श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अलौकिक कथा है, दिव्य कथा है। जिस भागवत के लिए कहा गया विप्रो भगवते वार्ताया गृहे गृहे जने जने करता करो लोभनानि कथा सारो शाश्वतम गतः। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाए राजित भैया, वो घर जो है घर ना रह करके तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जितने तीर्थ हैं, 33 कोटि देवी देवता, जितने पवित्र नदियां हैं, जितने सागर हैं, इन सब का जो है आना उस स्थान में हो जाता है। कथा भगवतस्यां नित्यां भवता यद गृहे तद्गृहे तीर्थरूपाय हि वसन्ति पापनाशनम। वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और वहां बसने वाले जितने भी पापात्मक जीव से लेकर के नाना प्रकार के जो डाकनी साकनी कुष्मांडा इत्यादि जो है, और जहां तक के जो है कथा का आवाज जाता है, वो स्थान जो है पवित्र हो जाता है, तर जाता है कहा। और इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को जो है सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण मात्र कर लेने से ही अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वो फल जो है प्राप्त हो जाता है। अब साधारण बात है, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिन्होंने एक बार जो है अपने यहाँ करा लिया, उसे यज्ञ में यज्ञ जो 100 बार कराने का फल होता है वो एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च सुख शास्त्रार्थाय कथा फलन्ते सौम्यत तिनान्यता। और इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदा जो है सुनना चाहिए। तो शास्त्र के अंतर्गत सबकी पूजन है, गौशाला की भी पूजा होता है, गौ माता जहां रहते हैं। तो ये सब जो है फल देने वाला कहा गया। तुलसी की सेवा, गौ की सेवा, सूर्य को अर्घ देना। उपयुक्तम भागवतम नित्यम च कृत्वा च हरिचिंतनम तुलसी सौसणम चैव धेनुनाम सेवन्ते शमः। 88,000 ऋषि महात्माओं से श्री सूत जी महाराज ने कहा, जीवन में कभी भी जो है ना अमंगल नहीं होगा जो भगवान को रोज याद करते। और इसलिए कहा जाता है प्रातः काल आप उठो, उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, तुलसी महारानी को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि ये अंत समय में मुक्ति देने वाला कहा गया, और अंत समय में मिलेगा कि नहीं ये पहले सोच लो। किसी का टिकट कट गया, अब जाने वाला है, तो उस समय जो है नहीं खाने वाले व्यक्ति को भी तुलसी दल खिलाया जाता है। वो भरे एक दिन में 22 पाउच खा ले, लेकिन इतना सा तुलसी का मंजरी पत्ता जो है कोई नहीं खाता। आप लोग नहीं खाते हो, खाना चाहिए। रोज पूजा करो, तुलसी के 1 लोटा जल तुलसी को दो, तुलसी से जो है दल निकाल लो, पत्ता निकाल लो, खाओ। अंत समय की प्रतीक्षा मत करो, अंत समय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, 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 अंतराम कह आवत नाही,
किसी ना किसी बहाने से। राजा तेरे जीवन को धन्य है कहा। राजा ये श्राप भी तेरे लिए वरदान बन गया कब, जब तू पश्चाताप की भावना को लेकर के इस पतित पावनी गंगा के तट पर आया। राजन गंगा में वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि पापी व्यक्ति के जो है बड़े से बड़े पाप ताप को जो है क्या कर सके, जला करके नाश कर सके। वृंदावन बिहारी लाल के। राजा ये गंगा है जो पाप को जो है समाप्त करने के लिए ही जो है बनाया गया है। इस गंगा के तट पर आकर के तू श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहा है। तेरे पास तो जीवन के 7 दिन, जिसमें एक दिन व्यतीत हो गया, 6 दिन तो बचा है। लेकिन सूर्यवंश में जन्म लेने वाले खटवांग नाम करके एक राजा ने अपने जीवन के 2 घड़ी में ही जो है नरसे नारायण को प्राप्त कर लिया था। और इसलिए राजा तू ध्यान दे करके भगवान की कथा सुन। राजा संसार सत्य नहीं है, लेकिन संसार को बनाने वाला वो परमात्मा जो है परम सत्य कहा गया है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस ये सब तो जो है भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ होता है। रहता है जो सदा सुखी जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा है। पछताया नहीं जो जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा है। बागों में ऐसा कोई फूल नहीं, जिसे फूल के मुरझाना पड़ा है। अटल है विधि का विधान यहाँ पर, जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा है। राजा ये तो संसार का नियम है, लेकिन अपने द्वारा कहीं भूल हो जाए ना तो सबसे बड़ी बात है, भूल हो जाने के बाद पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ये भी नहीं करते। जो कुछ हो रहा है वो भगवान को जो है समर्पित कर दो। हे राजन भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं, और हम इस धराधाम पर आकर के क्रिया करते हैं। कल की कथा में राजन मैंने तुम्हें 24 अवतार की कथा सुनाया, जिसमें भगवान जो है अपने लीला को करने के लिए इस धराधाम पर आए। 24 अवतारों में 10 अवतार, और 10 अवतारों में जो है 2 अवतार जो है श्रेष्ठ माना जाता है। राम कृष्ण दो एक है, अंदर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर वश, उनके चपल विशेष। भगवान को चाहे आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो, एक त्रेता युग में आया और एक द्वापर युग में आया। हे राजन आगे जो है सृष्टि क्रम के अंतर्गत जो है नारद ऋषि ने जो है ब्रह्मा जी से जो है प्रश्न किया, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर से ही जो है आगे जो है सृष्टि चला। राजन ब्रह्मा को बनाने वाला जो है भगवान कहा गया। सर्व संसार को बनाने वाला परमात्मा है। भगवान से ही ये संसार बना है। भगवान के शरीर में ही सब कुछ समाया हुआ है। साहू जी पद पाताल शीस यज धामा, अपरलोक अंग अंग विश्रामा। मन में ध्यान लगा करके भगवान की तू कथा को श्रवण कर। राजा परीक्षित गदगद होकर के हाथ जोड़ करके जो है कथा सुनने लगे, और कहा कि हे गुरुवर, आपके वाणी से निकला हुआ कथा जो है ना बड़ा ही आनंद प्रदान कर रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजन 14 जो लोक होते हैं ना वो भगवान के शरीर में है। सूर्य चंद्रमा ये नक्षत्र जो कुछ दिखाई दे रहा है आज संसार में, वो सब जो है भगवान से है। तुझ में भी भगवान है और मुझ में भी भगवान है कहा। और इसलिए भगवान को भिन्न भिन्न होकर के देखो, ये नहीं, वही भगवान एक से अनेक हो जाते हैं।
भगवान सर्वव्यापी है का। और इसलिए तुलसी ने भी जो है रामचरितमानस में गाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। कल आपने मुझसे एक बात कहा था महाराज, वो बहुत अच्छा लगा, मैं रात भर सोच रहा था इसी बात। सब में भगवान है महाराज। कल आपने चर्चा किया था, गौ माता आ गया था, कहीं से कुत्ता आ गया था, तो उसमें भी भगवान है। भैरव का वाहन कहा गया है ना कुत्ता। सब में भगवान है। देखने वाला का नजरिया चाहिए भाई, देखने वाला का नजरिया चाहिए। और इसलिए लिखा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पांच तत्व जो कहा गया है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रसित यह अधम शरीरा। अधम शरीरा का बर कहीं तेन पता नहीं चली जाता भैया आज तक। आधे तो हवाएगा, पूरा शरीरा नहीं, अधम शरीरा यानी कि एक न एक दिन तो जाने ही है। अब पूरा शरीरा लिख देती तो चाबे नहीं करती चाहती। अधम शरीरा आधे ही है, पूरा नहीं है कहीं। पांच तत्व सब में है। पांच तत्व जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि सब में है। और एक दिन ये सब के सब जो है जाएगा भी। 10वें स्कंद की कथा में आप लोग सुनना, इन पांच तत्वों को भगवान ने जो है सिद्ध किया है। इन पांच तत्वों को भगवान ने पान किया, मैं बताऊंगा 5वें दिन की कथा में। मैं बिल्कुल गिनती के साथ बताऊंगा। पृथ्वी तत्व यानी भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन पांचों को भगवान ने जो है सिद्ध किया। कल मैंने एक प्रश्न किया था, बहुत बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की पत्नी अगर पति को प्रणाम करे तो पति को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? कल ये प्रश्न रही क्यों राजेंद्र? अब काय आशीर्वाद देता तिलता है जान अखंड सौभाग्यवती कही था कि जय हो, कही था कि कल्याण, कही था आज करवा चौथ ना। बोले लैंग्वेज करिए, ये इंखरे जाता उपास है। एक उठता रिथा भैया उपास अभी अभी तो आवाज गा इनकत का उपास रही थी। उपवास, उपवास एक ठन चीज आओ समझ में नहीं है। उपास रही थे दिन 1 दर्जन केरल कैसे खा लेते थे समझ में नहीं आया। उपवास यानी भगवान के दिन भर उपवास है भाई। आज उपवास है भाई। अब रात कन से खाई, कीरा खाई, का खाई, कतकन अकन खाई है, होगी ना कि गणेश होटल में मिठाइया है। तो उपास एक दिन हमरो घर रही थे, महाराज जी उपास रहे थे। वो प्रदोष उपास रही थे। एकादशी बिहान दिन, द्वादशी या त्रयोदशी के दिन प्रदोष आता। तो वो कह रहे थे यानी कि 1 दर्जन कीरा, आधा किलो सेब और मिठाई एक बड़का धर थे। और वो खरबा शुरू होते थे बारे उपास ऐसा को उपास हमला रहल कइले हम रोज रही जाब, लेकिन हमने को दिन नहीं रह सका। नहीं मन होत रहा है जत का उपास लिखरे तीजा पूरा। आज सकट भी है ना, सकट रहते हैं कई लोग, करवा चौथ, वो एक ठुआ उपास होते, खमर छठ वाला उपास, खमर छठ उपास। अब वो दिन उपास रही थे ना हलकष्ठी, 3 दिन जेन लइका मन बर उपास है, तेने लइका मन ला 3-4 ठन शुरू हो जाते बिहानिहाल लेके वो लइका बदा ओखरे ना लेके उपास लइका उपास।
अरे वो दिन तो कम से कम छोड़ दे, ओखरे नाले के उपास है जो वही मारा था, जो हिल गाड़ी देवा था, तो कत्कर मैं करी लेका मां मन के ममता करे बहुत ममता इनखरे उपास है। एको दिन तय उपास रही के देखबे भैया तीजा पूरा दिन उपास रही जाबे ते मन बिना जल वाला है, या को दिन नहीं पीना है कुछ, चाहे वो तीजा के रहता तो मैं कह देता हूँ दूध दूध पी लेकर महाराज। एक तो वैसे सुखावा था दिन रात चिंता में, आओ सुखा जावे नहीं 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 उष्ण नहीं हुआ है। तो वो 12 बजे के बाद तीज के दिन ना उपास थे, तो तीज के दिन उपास, चतुर्थी आते तो आधा रात कर ले फिर डिमांड शुरू हो जाते, 1 बजे उठावे फरहार करना है जल्दी। तो जतका उपास इंखरे माता मन के उपास। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री हरि और कल का प्रश्न के आधार पर पति क्या आशीर्वाद दे। तो माताओं को जो है धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग पत्नी नहीं धर्म पत्नी, जो धर्म की रक्षा कर सके, माताओं को सम्मान दिया। देखो धर्मशास्त्र में धर्मपति नहीं कहा है, अब कहे हो है बतावा भैया कोनो नंगा लिखा हुई था धर्मपति से, लेकिन धर्मपत्नी धर्म जो धर्म की रक्षा कर सके, अपने पति को जो है जो सुधार दे, सुधारने की भी शक्ति में है। वो को कही दे भाई बात लको नहीं माता मैं के चल दे हूं, तो वो बिल्कुल वो सुधरबे करी, इम चाहे कुछ भी कर सकत। धर्मपत्नी कहा गया ना, धर्मपति नहीं कहा गया, कि कहा गया धर्मपति नहीं कहा गया, धर्मपत्नी जो धर्म की रक्षा कर सके, तो धर्म कर्म को माने। पत्नी कहीं जो है पति को प्रणाम कर रहा है, और कोनो कोनो दिन करते रोज नहीं करे, करना चाहिए लेकिन रोज भाई, तो हमरो महाराज जी नहीं कराए। हाँ वो उपास जल्दी रहना है ना, तो लुगरा गुरा को बने सन ले दे को यादव भैया, ता एक तो पाप हिता नहीं, फिर भागवत मार हिता नहीं, तो उपास रीता रोज पाँव पर ना, इससे कही ना तो नहीं पर, तो मैं कही देता घला मत भरे कर घला, तय रोज पाँव पर तो रोज मोरे ठन पुण्य खत्म हो। एक तो तू ही मने देत का जी ने प्रणाम करने से क्या मिलता है, ये भी एक प्रश्न है। कोई सोझे में कोनो प्रणाम नहीं करे, ना राम राम कहे, न कृष्ण कृष्ण कहे, न राधे राधे कहे। प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति होता है। आपने किसी को प्रणाम किया, आपके प्रणाम करने से आपने जिसको प्रणाम किया उसका एक पुण्य जो है आप में आ गया। फायदा है घाटा है तेला बतावा तो आजकल बदल गए। कई जन मन पाँव पर पड़ते तो माड़ी पाँव पड़ देते यादव भैया, तेने दिले माड़ी पीरा शुरू हो गए। कई जन कनी हेल और कई जन दूरी हेल, प्रणाम का खड़ के जाते, पैर के प्रणाम किए जाते थे पहले के समय में, आज भी करने वाले लोग करते हैं। अब अतका गद्दी बने तो वही ना, ठीक है भाई वो शिष्टाचार तो हो गया, प्रणाम की भी शैली कहा गया। किसी को आप प्रणाम कर रहे उससे आपको पुण्य मिलेगा, इसलिए छोटे बड़े इन सबका मान सम्मान हो जाए, इस कारण से प्रणाम की शैली बनाया गया, जिससे सामने वाला का जो सम्मान हो जाए। पति को आशीर्वाद देना चाहिए धर्मवती भाव, धर्मवती भाव। क्या आशीर्वाद देना चाहिए? धर्मवती भाव, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया धर्म कर्म से ही सबको जो है क्या मिल जाता है, पूजा का पाठ का फल मिल जाता है। यही कारण इखरे चाहे का उपास है, ईमन पूजा करते। ईमानदारी से बतावे राजन भैया, को चंडी जात होवे ना तो तय प्रार्थना घला करत होवे 2 मिनट में हो गए, माता जी यदि मैं जात हो से कि तय नहीं मांगा तो ईमन हां बने बने बेटी के जेने है बिहाव लग रहती, नौकरी लग रहती, बेटल नौकरी, मोर घर में सब रहती, बिजनेस बढ़िया चलती, घर द्वार ओ लंबा लिस्ट। अब हमन जात हन त भगवान ला नरियर चढ़ाए हो गए। ये लोग जब पूजा करते हैं तो ये सबके लिए मांगते, यहाँ तक के मैके में रहने वाले माता पिता भाई, अब भाभी बार मांगी कि नहीं मांगी तेल मैं नहीं जाना सबके लिए लोग मांगेंगे। और इसलिए पति को चाहिए आशीर्वाद में जो है वो आशीर्वाद दे धर्मवती भाव, धर्मवती भाव। तू धर्म कर्म करता चला जा, जिससे तुम्हारे द्वारा किया गया धर्म कर्म से मेरा परिवार घर सब जो है कुशल रहे। और इसलिए माताओं को जो है ना सब चीज इनको पता है। मैं रोज देखता, मैं पहली चीज जानता था दाई जतकन कन हवय अनुभव पूजा पाठ तत्कन कन हमला है कि नहीं, क्यों? क्योंकि पूजा तो इखरे चाहे
तो मतलब सब चीज के पता है कक्का टाइप का लगाना है, किसे लगाना है। हमन जैसे मंदिर में जाता है पूजा करे जाता है, नरियर भला चढ़ा दे, नीम गुलाल लगा है, टीका लगा ही, कुंकू लगा ही, फूल चढ़ाई, अगरबत्ती, धूप है तो धूप जला दे। हे राजन, भगवान ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मेरे ही जो है द्वारा ये संसार जो है बनाया जाता है और मेरे द्वारा ही ये संसार जो है समाप्त हो जाता है। मम माया संभव संसारा और जीव चराचर विविध प्रकारा, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिका मनुज मोहि भाई। सबसे ज्यादा प्रिय मुझको अगर कोई है तो वह है मनुष्य, 84 लाख योनि में। और इसलिए कहा गया बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, शुर दुर्लभ शब करत नहीं जावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य में सोचने की, समझने की, क्रिया करने की, जप करने की, पूजा भक्ति करने का जो है क्या है, शक्ति है। ये और 84 लाख योनि में किसी योनि को नहीं है। भुंडा वाले साहू जी कोखरो घर के गए, कुकुर हाँ, बिलाई हाँ, भैंसी हाँ, भैंसा हाँ, या आओ जो भी जीव देखे थे मन को कथा सुनते हैं, रामचरितमानस के पाठ करते हैं। लेकिन हम ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया, मानव बनाया, स्त्री पुरुष का जो है जोड़ा बनाया। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश दो कह करके ब्रह्मा जी ने जब कहा, तो उस समय भगवान नारायण के मुख से जो है जो निकला शब्द वही जो है चतुश्लोकी भागवत कहलाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। 4 श्लोक में भागवत, और उन्हीं 4 श्लोक से जो है व्यास नारायण भगवान ने 18,000 श्लोक से श्रीमद् भागवत का जो है परिपूर्ण जो है ग्रंथ जो है हमारे समक्ष जो है दिया हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि हे पिताजी, आपसे मेरी उत्पत्ति हुआ है, आगे बताइए। तो कहा अब आगे तुमको सृष्टि करना है, आप सृष्टि करो, मैं तुम्हें विधाता बना रहा हूं। चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम जब किया उसके बाद ब्रह्मा जी जो है विधाता बन गए। 1 लाख योजन का वो कमल का पुष्प था जिसमें सृष्टि वो करना प्रारंभ किए। वृंदावन बिहारी लाल के बार बार वर मांगहु हर्ष दे श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान नारायण जो है अंतर ध्यान हुए, और भगवान के अंतर ध्यान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी जो है उस समय जो है अपने द्वारा जो है क्या करने लगे, सृष्टि करने लगे। सज्जनों, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुआ। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन, ये घटनाक्रम जो है नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और मैत्री मुनि के मुखार बिंद से जो है विदुर हरिद्वार में यही कथा जो है श्रवण कर रहे हैं। दोनों के दोनों मिले। विदुर जब मिले ना मैत्री मुनि से, तो मैत्री मुनि को जो है क्या किया, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जो है मैत्री मुनि के मुखार बिंद से कथा सुनने लगे। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले बही से 7 करोड़। 10 प्रकार की सृष्टि जो है पहले किया। काल का निरूपण किया ब्रह्मा जी ने। सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा जी ने जो है बनाया, और सूर्य चंद्रमा बनाने के बाद जो युग निर्माण है उन युगों का जो है ब्रह्मा जी ने जो है निर्माण किया। 4 युग कहा गया। कितने युग? 4 युग। अभी जिस युग में हमारा जन्म हुआ है और जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। इससे पहले जो युग था वो द्वापर युग था भैया। उससे पहले जो युग था वो त्रेता युग था, और उससे पहले जो युग था वो सतयुग था। चारों युग की आयु बनाया गया। क्या बनाया गया? आयु बनाया गया। जैसे अभी वर्तमान में कलयुग की आयु कहा गया 4,32,000 वर्ष।
कलयुग की आयु। अभी लगभग कलयुग को आए हुए 5,500 वर्ष से कुछ ज्यादा समय हुआ है। इससे पहले जो युग था वो द्वापर युग था। भगवान को ले जाना है तो गर्भ से बाहर निकाले, 1 घंटा जिए, 2 घंटा जिए, 10 घंटा जिए, 10 साल जिए, 20 साल जिए, भगवान ये सब निर्धारित किए। तो एक व्यक्ति की आयु जो है कहा गया 110 वर्ष कलयुग में। उससे पहले व्यक्तियों की आयु निर्धारित किया गया तो द्वापर युग के व्यक्ति जो है ना 10,000 वर्ष तक के जी जाते थे, और 10 लाख उससे पहले, और उससे पहले के 1 करोड़। एक एक संख्या जो है कम होते गया पीछे से। सुनिए, सतयुग की आयु निर्धारित किया गया, और सतयुग की आयु जब निर्धारित किया गया तो सतयुग की आयु कहा गया 17,28,000 वर्ष का सतयुग की आयु थी। उसके बाद जो है त्रेतायुग आया, त्रेतायुग का आयु जो है निर्धारित किया गया, और त्रेतायुग का आयु निर्धारित किया गया तो 12,96,000 वर्ष तक के त्रेतायुग रहा। उसके बाद जो है त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, तो द्वापर युग की आयु निर्धारित किया गया जिसमें 8,64,000 वर्ष, और वर्तमान में भी कलयुग 4,32,000 वर्ष तक के कलयुग रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, कई एक योनियों में हमारा जन्म हो जाएगा, लेकिन कलयुग समाप्त कब होगा? जब भगवान का जन्म होगा, विधर्मी राजाओं को जो है भगवान मारेंगे, और उसके बाद धर्म की स्थापना भगवान करेंगे, और उसके बाद जो युग आएगा वो फिर सतयुग होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है उस समय सृष्टि जब प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी के मन से जो है आगे जो है सृष्टि हुआ। सज्जनों बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो, मन से ब्रह्मा जी ने जो है उस समय जब सृष्टि करना जब प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी के ही शरीर से जो है ये स्वरूप, प्रकाश, मोह, अहंकार, भाग, क्रोध, ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के शरीर से जो है 4 कुमारों की उत्पत्ति हुआ, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 5 वर्ष की अवस्था में थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 5 वर्ष की अवस्था में। कहा पिताजी पिताजी हमारा जन्म हुआ है किस लिए? कोई काम बताओ, काम बताओ। तो कहा प्रजा सृष्टि के लिए। तो कहा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? हम भगवान की भक्ति करेंगे, और इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया। साहू जी, कितने वर्ष तक के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? तो शास्त्र में कहा गया 25 वर्ष तक के। कितने वर्ष तक के? 25 में बांटा गया ना, ध्यान देकर के सुनना। 25 साल तक के जिन्हें बिहावे मत करे भैया, ये शास्त्र में। आजकल वो 17 साल के हो इसका माता पिता को चिंता होना शुरू, लेकिन सही में कहा गया शास्त्र विधान से 25 वर्ष के बाद। अब वो कानून बना है भैया, राजेंद्र भैया, वो 20 साल या 22 साल करे, लेकिन नहीं, वो 18 चलते हैं। 18 हो गया नहीं, वहां बालिक हो गए। अब खर पहली को बर बिहाव करत ना, एक कंप्लेन हुई भैया, ओ जेल हो जाही। एहू है भाई, नहीं हो जाही। 18 पहली को होता है बिहाव करत, बालिके नहीं होए हो लइका। हां, और खर को बिहाव करत है, को कंप्लेन कर दी, या वो खुद लइका हां ऑब्जेक्शन को कर दी, तो बिल्कुल बिहाव नहीं हुआ। ये शासन काल में। और आजकल तो फिर कई प्रकार के विवाह भी हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए। लड़की लड़का मन पसंद आए, मोबाइल दुनिया भर का आज के समय में बिगाड़ने वाला चीज पसंद किया, और उसके बाद जाकर के किसी मंदिर में विवाह कर लिया, हो गया विवाह। ये भी सब देखने को मिल जाता है। 25 वर्ष तक के जो है क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो करना है। और 25 साल के बाद कहो पढ़ा इसे कहीं कहीं भी बिहार हो गए, श्रद्धा सुमन भाभी, तिलोत्तमा भाभी, तो कहाँ ले? वो तो दारे भात ले फुर्सत नहीं है, तो कौन नंगले पढ़ी हो? बाल बच्चा कौन नंगले पढ़ी? 25 वर्ष तक के जितना पढ़ाई करना जीवन, यानी विद्यार्थी जीवन ही है पूरा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। लेकिन गृहस्थ बस जाने के बाद जो है डिस्टर्ब तो होना ही है। पढ़े धरे ज्योतिबर ले लइका आगे ओतिबर के बूता हो गए। 25 वर्ष तक के जो है जितना भक्ति करना है, जितना पूजा पाठ करना है, और हर बात विवाह हो पूजा पाठ बंद। क्यों? क्योंकि वो पत्नी वाला मनोरथ हो जाता है, परिवार वाला हो जाता है। 25 वर्ष तक के उसके बाद गृहस्थ आश्रम कहा गया।
और उसके बाद दोनों को मिला लो 25, 25, 50 और उसके बाद गिनती जो है शुरू हो जाता है 51, 52। उसके बाद एक आश्रम शुरू होता है वनाप्रास आश्रम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजेंद्र भैया आते हैं हाँ 50 साल के हो जाए ना तो घर द्वार छोड़ करके कोनो जंगल में कैसे याद है महाराज तो कहे 51 के बाद वन में जाना चाहिए वनप्रास आश्रम और वहां जाकर तपस्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। गंगा सागर चल दे हाँ, इलाहाबाद चल दे हाँ, प्रयागराज चल दे हाँ, बद्रीनाथ धाम चल दे उन्हें बढ़िया यहाँ चंदन चोवा लगा के भगवान के ओषना नहीं है दादा छोड़ के चल दे तेती बल कौन देखी। घर में ही रह करके भगवान की भक्ति करो। क्या करो? घर में ही रह करके आप भगवान को मानो। फिर ब्रह्मा जी जो है उस समय जो है ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी के शरीर से जो है 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुआ। कितने ऋषि? 10। माता नहीं है केवल पिता। ब्रह्मा जी के जो है मन से जो है मरीचि नाम करके ऋषि बने। मन में भाव आया, एक ऋषि जो है सामने प्रकट हो गए, नाम रखा गया मरीचि। ब्रह्मा जी के आंख से जो है एक ऋषि की उत्पत्ति हुआ जिनका नाम रखा गया अत्रि। वार अत्रि। दूसरे संतरी की कथा में जो है आप लोग कथा सुनना, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया। कौन नहीं जानता सती अनसुईया। तीसरे नंबर में जो है भगवान ब्रह्मा के जो है मुख से एक ऋषि की उत्पत्ति हुआ जिनका नाम हुआ अंगिरा। ब्रह्मा जी के जो है कान से जो है एक ऋषि की उत्पत्ति हुआ जिनका नाम है पुलस्त। वही है ना रावण की दादा उत्तम कुल पुलस्त करना, विसर्वा के पुत्र रावण। ये पुलस्त आगे ब्रह्मा जी के द्वारा जो है सृष्टि जब चला तो ब्रह्मा जी के नाभि से जो है एक ऋषि की उत्पत्ति हुआ जिनका नाम हुआ पुलह। ब्रह्मा जी से एक ऋषि और उत्पन्न हुआ क्रतु नाम करके ऋषि। हाथ से इनकी उत्पत्ति हुआ। भृगु नाम करके ऋषि ब्रह्मा जी के चमड़ी से जो है बने। वशिष्ठ नाम करके ऋषि ब्रह्मा जी के प्राण से इनकी उत्पत्ति हुआ। दक्ष प्रजापति नाम करके जो है एक ऋषि जिनका जन्म जो है अंगूठा से हुआ। और नारद नाम करके ऋषि जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जांघ से हुआ। 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुआ और 10 में से 9 ऋषियों का विवाह हुआ, एक का विवाह नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो कोई और नहीं, वो नारद जी है। नारद जी का विवाह नहीं हुआ है। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन इन्हीं 9 ऋषियों के आधार पर गोत्रों की उत्पत्ति हुआ। किनकी उत्पत्ति हुआ? गोत्रों की उत्पत्ति हुआ। जैसे आप लोगों का गोत्र है अंडिल गोत्र है शायद तक। अंगिरा नाम करके ऋषि के नाम से जो है इस गोत्र की उत्पत्ति हुआ। गोत्र भी कोई अनाप शनाप नहीं होता। गोत्रावली भी जो है भगवानों के नाम पर ऋषियों के नाम पर ही हुआ। लेकिन आजकल वो गोत्र ही श्रेष्ठ माना जाता है ना धर्मशास्त्र में। गोत्र का महत्व कहा गया है। आप नाम भले बदल लो लेकिन गोत्र नहीं बदला जाता। चाहे कब अच्छा लड़की रहे लड़का रहे, विवाह नहीं हो एक ही गोत्र को निकल गए तो गोत्र देखा जाता है। इसलिए हाँ वो नाम नहीं मिली ना तो कुछ नाम भले रख दो लेकिन एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। क्योंकि वो भाई बहन हो जाते हैं, गोतियार निकल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो है गोत्रों की उत्पत्ति हुआ। तो मैं एक जगह बिहार पढ़े गिरा भैया राजेंद्र भैया, तो बिहार पढ़े गिरा हो ना यादव जी, तो वो बराता रहता वो साखोचार बोले लगते, गोत्र बोले लगते, प्रवर बोले लगते, नाम बोले लगते। प्रवर हमर में चलते पंडित भैया। कौन सा प्रवर है, का वेद है, का शिखा है, 3 पीढ़ी के नाम ये सब शुरू चले चला था ना। भगवान की बिहाम घला हो रही आजो होते। तो गोत्र में पूछे तो भारी विचित्र गोत्र रहे उनका। साहूज परिवार में रहे। गोत्र के नाम रहे झपट मार सारवा गोत्र। कौन सा गोत्र? झपट मार सारवा गोत्र। आजो कल होते झपट औखर बाद मार औखर बाद सूरा। तो मैं पूछ पा रहे नहीं गा अत का दिन मुला हो गए। विवाह पद्धति में लिखा है पांडे जी पीछे में जिन्हें ना गोत्रावली लिखा है सर की विवाह पद्धति में देखिया
तो एक ऐसे हो गए ऐसे के। तो सामने वाला क्या गोत्र भारी विचित्र है, उनका गोत्र रहे शनिचर गोत्र। अब वो कतका सत्पुर रही सोई सोच रहे शनिचर गोत्र आजो कल हमन कह देतन कतका लइका शनिचर शनिचर रहे सतनच्चा है शनिचर है कह। शनि आने सबसे क्रूर ग्रह और देव, सबसे भयानक। तो कही महाराज इसने ना हम बरात गिरे महाराज झपटी सूरी मारी तेरे दिल्ली झपट मार सरुआ ना पड़ेगा। नाम भी जो है गोत्रावली के अनुसार होता है, बिना गोत्रावली और ऋषियों के आधार पर जो है नाम कहा गया। वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, समस्त ग्राम देवी देवताओं की। चंद्रमा मनसो दिजा चक्षु सूर्यो जायता, श्रोत्राद्वायश्याम शुभ्राण मुखात् दगनेरजायता, दीपम दर्शयामि। मैं आरती तेरी गाऊं वो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो के सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं माधव मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझे देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझे देखी। तुम शाना कोई सुंदर ओ मोर मुकुटधारी। तुम शाना कोई सुंदर ओ मोहन मुरझारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ माधव मदन मुरारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना वो जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना वो जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं वो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं वो माधव मदन मुरारी। सिर मोर मुकुट पे शोहे प्यारी बनशी मन मोहे। सिर मोर मुकुट में सोहे प्यारी बंसी मन मोहे। इस छवि पे बलि बलि जाऊं वो माधव मदन मुरारी। इस छवि में बलि बलि जाऊं माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं वो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं माधव मदन मुरारी। चरणों से निकली गंगा जिसने दुनिया को तारी। चरणों से निकली गंगा जिसने दुनिया को तारी। उस चरण के दर्शन पाओ केशव कुंज बिहारी। इस चरण के दर्शन पाओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं वो माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शलावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला गुलगानकाय अबालमाला गुरुदेवराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये देवहूति जो है सर्वगुण संपन्न है बेटा, सब कुछ जानता है, सिलाई से लेके कढ़ाई से लेके भोजन बनाने पूजा पाठ सब इनको पता है, और इसलिए तुम इनसे जो है विवाह कर लो, गृहस्थाश्रम बसा लो। प्रसन्न हुए कौन करदम ऋषि और प्रसन्न होकर के कहा कि हे पितामह मैं विवाह तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा एक शर्त है। कहा आज के समय में भी यही रखा जाता है, बेटा का विवाह करेंगे लेकिन इठन शर्त है भाई का मोटरसाइकिल देना। क्यों? क्योंकि वो बेटा पढ़ा है लिखा है नौकरी दिलाए है नकामा भरपाई हो है। दहेज देना और लेना अच्छी बात। तुमन मोला को देखा ना तो मैं सब कुछ ले जाऊं राजेंद्र भैया 2-4 एकड़ खेत के मैं नहीं कहूं का बात देता जगह इससे के, लेकिन मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि मांगब से मर भरा। मांगना अच्छी बात नहीं है, हाँ वो दे रहा है तो सब कुछ ले लो भाई, लेकिन मांगना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज के समय वही दहेज प्रथा, एक प्रथा और चल रहा है दहेज प्रथा, और डिमांड रखने वाला ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे भैया एक बेटी का विवाह किसी पिता के यहाँ माता पिता कर रहे हैं, सोचो वो क्या नहीं देना चाहता, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रहेगा तब तो ना भाई, उनकी जो शक्ति रहेगा वही तो वो देगा ना भाई। और इसलिए मांगना अच्छी बात नहीं है, हाँ सामने वाला दे रहा है तो आप बिल्कुल मत कहो मत दो। आज ये है तो वो गाड़ी मोटर ये होते हैं सब, वो कहे भी कहावत भी है ना, वो हाथी पाल लेना दे देना सहज बात है, लेकिन वो खाना पीना ये सब, और देने वाला तो दे दिए 1 लाख 2 लाख का, वो पेट्रोल महंगाई इतना हो गया तो ससुराल की चीज पर ज्यादा मया नहीं। अब इंखर तो बिहावे नहीं हुए थे मन का जानी है दिनों जिनके नहीं हुए वो कभू नहीं धोइया मन हतेनो मन हाँ वो गाड़ी ला बढ़िया वो शैम्पू लगा के काका लगा के धोही। ससुराल की चीज पर भारी मया। मनु महाराज और शत्रुपा होने वाली कन्या विवाह जिनका होना है, देवहूति ब्रह्मा जी के समक्ष जो है महाराज करदम कहने लगे मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मेरा एक शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या शर्त है? विवाह हो जाने के बाद मेरे गृहस्थ आश्रम में देवहूति के गर्भ से एक बेटा होगा, उसके बाद मैं जो इसे छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की आराधना करूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। आज को कहा है भैया यादव भैया विवाह हो जाए के बाद ना एक जिन बेटा हुई तर तो बेटी छोड़ दे, हाँ तो कहीं धरे रही तो बिहार दादा हम अपन बेटी नहीं देगा। कोई अपनी बेटी देगा आज नहीं देगा। कहीं आज का मनुष्य कहीं कहे एक बेटा हो जाने के बाद तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ दूंगा तो कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन विवाह पद्धति में जो है मंत्र आया, आज भी जो है एक पुत्र के लिए ही विवाह होता है, वो धर्म पुत्र कहलाता है। क्या पुत्र? धर्म पुत्र। जेठासील समझिया जेठासील समझिया। हाँ पहली समय में बांटा हुआ ना जेठासी निकले, आज भी निकलते लोटा उटा उछल देते। वो धर्म पुत्र, उन पर अधिकार जो है पितरों का होता है। किनका होता है? पितरों का। और उसके बाद जो है बाकी वाला तो बीच वाला जो है ना कामज पुत्र, और छोटे वाला पर माया ज्यादा नहीं था इससे की थी।
दाई दादा माया सब पर बराबर थे, लेकिन अंतर उतके है हमन देखथन तो अंतर हो जाते। माता पिता का प्रेम सबके लिए बराबर है, लेकिन जो अच्छा रहेगा 5 ठनंगठी है, 5 ठनंगठी का अलग अलग काम है, सबके जुड़े तो एक टन में, लेकिन काम जिन गुड़ी रही थे तिला ज्यादा लोग मानते नहीं, दरुहा मधुहा हो गए तिला मानी ही नहीं, क्या कुछ हो गए तिला मानी। माता पिता का प्रेम जो है सबके लिए बराबर रहता है भाई। फर्क इतना हो जाता है, जो अच्छा रहेगा वो तो गांव में, बस्ती में, घर में, परिवार में, बाहर भी अच्छा कहलाएगा। क्यों नवा नवा व्रत हो, आओ व्रत निकले दाई चॉकलेट वाला, हाँ तो कई जन पूछा है, वो रायपुर ले फोन आ गया मुन नगन, ओ काय चॉकलेट वाला उपास रहेल का महाराज, मैं के पहली सुना था दादा लिखायो नहीं कोनो नगन के चॉकलेट वाला उपास, तो ना 2 जन बेटा वाला मन बांटा थे कही, मैं क्यों कुछ नो हर दादा 4 दिन उसको चली तुम्हारे चली कि नहीं चली। रक्षाबंधन में इसने हो गए, आज को राखी पहन ली ना तेन टिकट कर दे घर भाई बहनी की राखी नहीं बंधवाना है कि अरे भाई आज ये खर्जे में लिखाए थे तो जाबे करी, एक हर मतलब ये नहीं, लेकिन हाँ भद्रा काल के समय में रक्षाबंधन नहीं बंधाना चाहिए, उनका भी मुहूर्त है एक, जैसे इस बार मुहूर्त था 1:30 बजे के बाद मुहूर्त था। भद्रा काल में कोई भी काम जो है शुरू नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ घटना उसमें घट जाता है। देवहूति और महाराज करदम दोनों जो है एक आश्रम बना करके वहां रहने लगे। इनका गृहस्थ जो है प्रारंभ हुआ। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजन पति चरणारविंद में रह करके सेवा करने लगी, भक्ति करने लगी, जैसे आजकल की माताएं करती हैं। और रामचरितमानस में लिखा भी, हिमांचल की पत्नी मैना अपनी कन्या पार्वती को जो है ये शिक्षा दे रही कि बेटी विधाता ने तेरे लिए वर भी बड़ा है ना, वो दिखने में तो बड़ा विचित्र है बेटी, लेकिन विधाता की यही मर्जी है, आज तू कैलाशवासी शिव की पत्नी है। और नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने पति से बढ़कर के उनके लिए कोई देवता नहीं। पति कह दे वही सर्वोपरि है। 7 वचन में ना पति का भी एक वचन है, मैं कहीं हाँ तैसना तय कहीं करबे मोर बात लतय मानबे, भले आज के मन मत सुने, भले आज के मन मत सुने, लेकिन वो 7 प्रतिज्ञा में जो है वर का भी एक प्रतिज्ञा है। हाँ मैं कहीं हाँ तेन दिन तय मई के जाबे तो नहीं जाना है मोला आज, यानी जाना है आगे मैके की कथा है, सती चरित्र की कथा यानी मैके की मोह की कथा, सब लमयारी थे जी अपन में के। मैं जो कहूंगा वहां तो हाँ वो समय 7 वचन होते ना तेन में पंडित मन पढ़ देते, भले वो माना है के मत माना है, कमाई के आधा हिस्सा को धराल भी पड़ते है। हाँ। अब इंखर हाथ मरेगी ना तो बचू जाही थोर बहुत, वो पत्नी का आधा हिस्सा धराना चाहिए, कमाई का 6 हिस्सा कहा गया है, 6 भाग में उनको बांटा जाता है, बेटा के लिए, बेटी के लिए, माता पिता के लिए, अतिथि के लिए, घर के लिए और स्वयं के लिए। लास्ट में कहा गया स्वयं के लिए, तो आजकल स्वयं के लिए पहले, अब वो घर परिवार वाला मन बर रहे मत रहे। करदम और देवहूति के संवाद की कथा जो है महाराज सुखदेव परीक्षित को सुनाने लगे, और हिमांचल की मैना जो है माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दिए रामचरितमानस। करहि सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो।
हारा है सारा जमाना, श्याम हमको बेतारो। राधा रमण भगवान के हमको बेतारो। हमने मानसी पूजा और एक होता है बाह्य पूजा। मानसी पूजा यानी एक लोटा पानी और पानी चढ़ा दे, ओखर बाद भगवान ने प्रार्थना कर ले, चंदन लगे, बंदन लगे, गुलाल लगे, जैसे कुछ चीज नहीं है तो चढ़ा दे मन से, हो जाते नहीं, वो मानसी पूजा का। और बाह्य पूजा यानी जो रोज होता है, यहाँ चंदन लगावा, गुलाल लगावा, नहीं है तो निकाल के लावा, ये बाह्य पूजा है। और एक होता है मन से पूजा, तो एक आदमी मन से पूजा करे रहे, मन से। अब मने मन भगवान ला जगावा थे, आजो भी होते, कई दिन तालाब जाए थे, मैं देखता हूँ वो गंगा मैया जगा थे, जगाना चाहिए। हाँ, किसी के घर जैसे जाते हैं तो घर के द्वार पर चिल्लाया जाता है, बेल बजाया जाता है, क्योंकि छोटे बड़े का मान सम्मान होता है अंदर भी। तो मानसी पूजा ध्यान योग बताया गया, मन ही मन भगवान को उठाना है। उत्कृष्ट गोविंद उत्कृष्टो गरुणध्वजा उत्कृष्ट पुंडरीकाक्षाय प्रभात गुरु मंगलः। बियनिया हो गए भगवान, अब तय उठ जा। तो घंटी बंधाई थी मंदिर में, देखिया भगवान के यहाँ जावे भी ना तो बजाए जाते होला। अब ऐसे तो नहीं कि आधा रात के जाग भगवान डिस्टर्ब कर बजा, ओखर भी समय होते 4 और 5 बजे के बाद इतनी बरकत को टाइम जा, इतनी बार रात का 10 बजे तक मंदिर कहीं खुले था, ओखर बाद पट बंद हो जाते। हम भगवान को जगा रहे हैं तो वो आदमी जिन्हें कभी पूजा पाठ कर इतना है और भारी कंजूस रहा है, कह रहे हैं कि 1 रुपया मत लगे, भगवान की पूजा हो जाए। मानसी पूजा पर बिहान है तय उठबे और उठे के बाद बढ़िया नहा ले, कही राजेंद्र भैया आज कै बजे नहाए चलते हैं, जान 5 बजे नहा ले महाराज के। अब उठ गए भैया 4-5 बजे के बीच में उठी जा, उठे के बाद बढ़िया नहा ली, नहाए के बाद जिन्हें पूजा घर में गए, अब पूजा घर में जाके पालथी मार के बैठ गए, बाद में भगवान लोग उठा, भगवान उठ गए। भगवान उठे के बाद में भगवान नहा था, कुछ नहीं रहे, मन से पूजा करत। 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, जब बढ़ गए जैसे आज मैं देखा रहे मुझे बहुत हंसी आई, सोच के टाइप पवित्री हो गए महाराज, जैसे कि आधा पूजल भैया जान डरे। हाँ बिल्कुल पुजेरी हो गए, अब करबे करी। मैं यहाँ आज जाते रहे ना, मैं पूछा भगवान तो रही करी कतकन पूजा करते भैया करके, अब रोज करना है बताए नहीं लो तुम, रोज भगवान का नहाना है, पूजा करना है। हाँ भैया भगवान के पूजा शुरू हो गए कहाँ पर बंद हो, बिल्कुल भगवान ला नहाना है, चंदन लगाना है, कटोरी है, कटोरी कमी नहीं 5-6 ठन है, भगवान लतकन शक्कर लगा दे, तुलसी के दल डाल दे, केरा है केरा चढ़ा दे, भगवान तुलसीदास में प्रसन्न हो जाते। रोज करना है। अब पूजा मुखर ध्यान लगे और जिन ध्यान लग जाते ना तेन भुलावे नहीं। अब सेंट को लगवाए को महाराज भुला के दिलत नहीं लगवाए महाराज, अब जजमान तो जान रहे रोज देखर नंबर है नहीं जान रहे तो कई बे करी, आज दिला किसी ने लगवाए महाराज तो महाराज के नहीं एक हर बात करवा दे बना। भगवान जिन्हें प्रकट हो गए, हाथ लपके निजवारे जजमान वारे पूजा करिया, मन ही मन पूजा करत हज बेटा, ओहो तोला लो भेरे, कहाँ के शक्कर और कहाँ के दूध। अब वो कबूत भगवान नहीं देखे रहे भैया, तय कौन जैसे कि तो मैं भगवान हूँ, मैं पतिया भी नहीं करो कहीं, अरे मैं ही भगवान जो करते हैं रोज पूजा करता था, ध्यान करते मैं नहीं पतिया कहीं। बड़ा विचित्र समस्या है कहीं। मानसी पूजा करता, जब मानसी पूजा करत जिन्हें ना दूध है ना शक्कर है और मन से जिन्हें पूजा। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से राजन और माता देवहूति के प्रति जो है कपिल भगवान कहने लगे, माँ मंत्रों में श्रेष्ठ जो है 12 अक्षर मंत्र का जो है क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु से जो गुरु दीक्षा मिला है उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कतका जन के कान फुका के बिना गुरु नहीं रहना चाहिए, है ना। बिना गुरु के जो है भगवान मिलने वाला नहीं। आपने दीक्षा ले लिया, समझो आप में भगवान का गुण आ गया, इसलिए गुरु महाराज बनाया जाता है। गुरु भी बनाओ तो बहुत जान करके समझ करके जो है बनाना चाहिए।
गुरु बिना भाव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंज संघर्ष मोहि। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, और गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। बिना गुरु के जो है दोष की समाप्ति नहीं होता, बिना गुरु के वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होता। इसलिए हे माँ, श्रेष्ठ गुरु बना करके मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। दार चौंक दी ये सोच करके कान नहीं फूंकना चाहिए। गुरु भी बनाओ किस लिए? अपने उद्धार के लिए। गुरु बनाओ अपने उद्धार के लिए, और शिष्य बनाओ शिष्य के कल्याण के लिए। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहा गया है गुरु। और इसलिए माता, मेरी भक्ति करने वाले के यहाँ जो है संतान जो होता है, शिष्य जो होता है, वो कल्याण प्रदत्त होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती जतेनो अपार सविता सुख सागरेरो अस्मिन् लीनो पर ब्रह्मचास्यो। गृहस्थ में रह करके चार बातें को जो है याद करना चाहिए। भूत हो करके मुझ भगवान को जो है क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और यही कारण है कि अंत समय में उनको क्या मिलता है, दुख मिलता है। अंत समय में जब यमराज दिखाई देता है, व्यक्ति जो है भय से मल मूत्र जो है त्याग देता है। नाना प्रकार के कष्ट जो है यमदूत जो है उनको कहाँ देते हैं, नरक में देते हैं, कहा राजेंद्र भैया। और इसलिए जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परिवार में ही रह करके मुझ भगवान की आराधना भक्ति पूजा पाठ करता है, उसे यम भी जो है दिखाई नहीं देता। कहा नहीं तो 99,000 योजन रास्ता तय करने के बाद वहां जाया जाता है। कहाँ? यमराज के यहाँ। अब वो खर बात ना, वो डायरी में लिखा देते शुरू होते, ये पाप करे है, ये पुण्य करे है। और वो खर बात पाप पुण्य की छटनी होने के बाद आदमी ना पहले अपन पाप ल भोगते, और खर बार पुण्य के उदय होते, स्वर्ग चले जाते। पुण्य समाप्त यानी फिर यहाँ जन्म लेना है। मुक्ति और मोक्ष अलग कहा गया है ना। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता थे? तेला बतावा, कोई तैयार नहीं हुआ। स्वर्ग में कुछ नहीं है, और सबले बड़ी बात वहां चाय नहीं है। 2-3 दिन यहाँ हो जाते, वहां चाय पीने नहीं मिला। दूसरे हम कथा नहीं है। क्यों आशीष महाराज? चाय पिया है आदमी ला, को चाय नहीं मिला है। स्वर्ग में कुछ नहीं है भैया। जब तक कि आपका पुण्य है तब तक कि आप स्वर्ग में हो, और आपका पुण्य समाप्त, स्वर्ग से जो है फिर से जो है यहाँ ढकेल दिया जाएगा। फिर वही 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि फिर से संसार में आना ना पड़े। बहुत हो गया प्रभु, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद इतना दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। तो 4 पैर वाले पशुओं को देखो, जो गौ माता की दशा है, इनको कितना पीड़ा होता हो। जेठ के समय में भारी गर्मी, बरसात के समय में भारी बरसात, जाड़े के समय आ गया भारी जाड़। किस अवस्था में वो लोग रहते हैं? हम जाड़ लगा थे, कथरी ओढ़ लेते हैं, चद्दर ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेवा था, स्वेटर पहन लेवा था। हुमन ओढ़ते का भी जाड़, लेकिन हुमल लगते नहीं, घाम हुमल लगते, प्यास हुमल लगते, भूख हुमल लगते। 4 पैर वाले पशु से लेकर के मनुष्य के शरीर भी ना मिले। क्यों? क्योंकि वही पीड़ा तो सब में है, दुख तो सब में है। और इसलिए स्वर्ग की कल्पना मत करो। वहां ना भगवान की कथा है और न ही चाय है। वहां अमृत कलश में अमृत कलश है। वारे चाय जरा खा के मैं नहीं पिया दूध वाला चाय पिया यहाँ, लेकिन ना चाय बढ़िया बना था, इसे पीता दूध वाला। नहीं तो मैं दूध वाला चाय नहीं पिया। सरजू भैया हुई तो पूछ ले, उनका घर भागवत में आए ना, तो मैं एक दिन दूध वाला चाय नहीं पिया। दूध वाला चाय बनाने वाला भी चाहिए भाई। चाय दूध वाला बढ़िया बने थे तो बढ़िया होते। बोला स्पेशल वाला के थे वो भारी, कोनो 5 रुपया, कोनो 10 रुपया क्या थे, अमृत तुल्य हो गए हो। केटली गर्भ संभूतम शक्कर चाय मिश्रितम कप मध्य विराजिताय देवी ओम चाय चंडिकाय। चाय के लिए कहा। स्वर्ग में कुछ नहीं है,
जो मेरी भक्ति करता है, आराधना करता है माँ, मैं उसे शाश्वत रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। उसे यम जो है दिखाई नहीं देता, नहीं तो यमराज के यहाँ ले जाया जाता है उससे। और यमराज के यहाँ ले जाने के बाद नाना प्रकार के जो इनको क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। केवल कुटुंब भरणी में ही, परिवार में ही अपने जीवन को जो है क्या मत करो, गवाओ मत। ये देव दुर्लभ शरीर मिला है यादव भैया, और देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जितना हो सके प्राणी को परमात्मा की जो है भक्ति करना चाहिए, संसारिक वासनाओं में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि इस संसार में से कहीं ये किसी का साथ देता नहीं, ये किसी का क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी का। आएगी चलते चलते, रुक जाएगी चलते चलते, रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। मोहब्बत रहेगी दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, बद शिकायत में दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी का, साथ राधे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी 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 का। तभे आइस देखी।
आजो कल के मन रिसा थे पहली कोप भवन बने, अब आजकल कोप भवन नहीं। हाँ वो रिसा है ना बिल्कुल 2-4 ठन बर्तन लगी रही छोटू, अब कौन जनी तोर हरी साथ ओला मारी ओ लेकल मारी ओला जात करी वो रिसा रही था कोहो मत ले भैया को, तो बिल्कुल रिसा ना है। अभी मन रिसाए बैठे रहे तीनों देवता जान भी जब भैया अपन अपन पूछी तो गई हमरो ज्यादा भक्ति करने वाला कोई हो सकत, सेवा करने वाला अपन पति की काय हमन करथन तिनका में कही तोला कोना का बता दी जो नारद अनुसुईया जन है अपन पति जत का सेवा करथे तत का सेवा करिया कोई नहीं है कही तुमन जावा परीक्षा लेके आवा कही ओ हो जत का न मत भेजा कही और नहीं जावा कही जब तक के परीक्षा लेके नहीं आता तब तक के ना भात बने न साग बने बोलबो मत करी है कही भगवान के जवार दता नाराज हो मन हो ना तभी आजकल के मन घला नाराज होते कौन जनी तय हो तज नहीं नाराज होते कि नहीं। राजेंद्र भैया बता है साथी नहीं देता सबके घर की कहानी है। हाँ और कुछ न कुछ बात कनाल के साबित करी भगवान के बात ऐसे नहीं बने चल भैया अब तीनों देवता मिली थी तीनों घटनाल बताए तो घटनाल बताए बाद तीनों ब्राह्मण के रूप धारण करेंगे परीक्षा लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं कहकर द्वार पर आए किनके यहाँ अत्रि जी के यहाँ और अत्रि जी के यहाँ करके आवाज लगाया भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तीन जब देखा ना ऋषियों को आए हुए 3 थाली में जो है भिक्षा का सामग्री तैयार करके जो है देखा उस समय माता अनुसुईया को और देख करके तीनों के तीनों भगवान जो है मुस्कुराए वेश बदल करके आए। अब देने लगे वो तो कहा कि हमको भिक्षा भी नहीं चाहिए आप हमें जो है स्तनपान करा दो। मन में विचार करने लगे कि ऋषि लोग है और स्तनपान करा दो कह करके कह रहे हैं यही हमारे लिए भिक्षा है यही हमको दो। माता अनुसुईया ने जो है उस समय अत्रि मुनि का ध्यान किया और अत्रि मुनि का ध्यान करते हुए जो है उन्होंने कहा हे विधाता हे ब्रह्मा हे विष्णु जी अगर मैंने अपने जीवन में अपने पति की जो है सच्चे मन से सेवा किया है ना मैंने कोई पुण्य किया है तो मेरे पुण्य के और प्रतिव्रता धर्म के प्रभाव से ये तीनों के तीनों जो है छोटे छोटे बालक बन जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की मारे खुशी के ना फूले समात है मारे खुशी के ना फूले समात है गोदी में लेके कभी झूलना झुलात है गोदी में लेके कभी झूलना झुलाता है मारे खुशी के ना फूले समात है मारे खुशी के ना फूले समात है गोदी में लेके कभी झूलना झुलात है गोदी में लेके कभी झूलना झुलाते हैं कौन करे भाग की आज की सराहना 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 झूल रहे 3 देव बल करके लालना झूल रहे 3 देव बन करके लालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे 3 देव बल करके लालना झूल रहे राधे करके लालना वृंदावन बिहारी लाल के श्री राधे हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बीड़ा बजावत नारद जी आए हैं बीड़ा बजावत नारद जी आए हैं बाल रूप देख के मंद मंद मुस्काए हैं काल रूप देख के मन मन मुस्काए हैं बीड़ा बजावत नारद जी आए हैं बीड़ा बजावत नारद जी आए हैं बाल रूप देख के मंद मंद मुस्काए हैं काल रूप देख के मन मन मुस्काए हैं ऐसे
फंसे जाल में पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे जाल में पूछ कोई हाल ना, ऐसे फंसे जाल में पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे जाल में पूछ कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव राधे श्री राधे हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल के मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत में डमरू बजैया, कोई बैठे पर्वत में डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे पर्वत में डमरू बजैया, कोई बैठे पर्वत में डमरू बजैया, सती जी के सामने नष्ट हुआ कामना, सती बीच सामने नष्ट हुआ कामना, सती जी के सामने नष्ट हुआ कामना, बीच सामने नष्ट हुआ कामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजा, नारद जी जो है बीड़ा बजाते हुए जो है अनसुईया के यहाँ गए, दर्शन करके भगवान के वो चले गए। जाते जाते जो है मन में विचार किया, यहाँ से ना अब कैलाश वैकुंठ और ब्रह्मलोक होते हुए चलूं भाई। अब नारद जी जब गए ना तीनों जगह ना, तो तीनों देवियों ने जो है प्रणाम किया। नारद जी कहा, हम यह परीक्षा लेने के लिए जो है तुम्हारे प्रभु गए हैं। तो कहा परीक्षा लेने गए हैं लेकिन फंस गए हैं। कहा अनसुईया ने अपने प्रतिव्रता धर्म के प्रभाव से तीनों भगवान को जो है छोटे छोटे बालक बना दिया है। अब मिल ही नहीं तेकर कोई गारंटी नहीं कही। नारायण नारायण कहते हुए जो है ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र नारद जी जब जाने लगे तो तीनों देवियों ने कहा, नारद जी कोई उपाय होगा तो बता दो दादा। वैकुंठ सुना सुना लगत, कहीं कैलाश सुना सुना लगत, कहीं ब्रह्मलोक सुना सुना लगत, हम नहीं रह सकन। कहीं तू ही मन तो भेजे, अब तू मन जाना रहे। जा करके क्या करो, प्रार्थना करो माता अनसुईया से। माता अनसुईया से प्रार्थना करोगे तो माता अनसुईया कहीं प्रसन्न हो जाए ना, तो तीनों देव जो है पुनः प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। कहा तीनों देवी उस समय मन में विचार किए और विचार करके जो है अब कहे अब क्या करें। तो कहा जाना तो पड़ेगा भाई, नहीं जाएंगे तो बनेगा भी नहीं। तीनों के दोनों अत्रि ऋषि के यहाँ आए और अत्रि ऋषि क्या यहाँ आकर के जो है प्रार्थना करने लगे माता अनसुईया से। हे माता अनसुईया, हमारे पति देवता यहाँ है। तो कहा यहाँ नहीं है भाई, ये तीन बेटा मेरा है। तो कहा यही हमारे पति है, एक मेरा है, एक मेरा है, एक मेरा है। तो कहा यार
तुम लोग कौन हो? तो कहा, एक ने कहा वो सब कुछ तो जानता था, मैं ब्रह्माणी हूँ, एक ने कहा मैं लक्ष्मी, और एक ने कहा मैं पार्वती हूँ। तो कहा देखो तुम लोगों का पति इन्हीं तीनों में से कोई एक एक है ना, तो ऐसा करो अपने अपने पति को उठा लो। अब उठा लो कह करके कहा तो तीनों देवी मन में विचार करने लगे, गड़बड़ मत हो जाए भैया, कहीं उल्टा उल्टा पुल्टा मत हो जाए। माता पार्वती मन में विचार करने लगे, मैं कहीं भगवान शिव के जगह में विष्णु जी को ना उठा लूं। लक्ष्मी जी सोचने लगे मैं ब्रह्मा जी को ना उठा लूं। माता सरस्वती जी सोचने लगे मैं शिव जी को ना उठा लूं। कहा तुम लोग तीन देवी हो ना, तो अपने 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 पति को उठा लो भाई, तीनों के तीनों तो है। उस समय तीनों देवी कहने लगे हम में वो शक्ति नहीं है, तीनों का एक रूप, तीनों बालक का एक ही रूप, हम तो ये भी नहीं जान पा रहे कौन कौन है कौन कौन। अनुसुईया ने उस समय कहा देखो ये तीन मेरा बेटा और तुम तीन मेरी बहू हो। अब बहू हो है ना, हूं कह करके कह दो तब तो फिर ले जाओ भाई, नहीं तो फिर रहने दो। तीनों देवी हार गए उस समय में, और कहा कि माता अनुसुईया हम लोगों ने ही जो है अपने अपने को जो है परीक्षा लेने के लिए भेजा था, हम नहीं पहचान पाएंगे। अपने प्रतिव्रता के प्रभाव से जो है अनुसुईया ने जो है भगवान नारायण को जो है क्या कराया, माता लक्ष्मी को दिया, ब्रह्मा जी जो है सरस्वती को दिया, माता पार्वती को शिव जी दिया। भगवान तीन रूप में जो है वहां रहे, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा के रूप में। तीसरे नंबर की कन्या श्रद्धा नाम करके कन्या विवाह गया किनके लिए, अंगिरा नाम करके ऋषि के लिए। हिब्रुही नाम करके कन्या विवाह गया पुलस्त ऋषि के लिए, जिनके यहाँ जो है विश्रवा का जन्म हुआ। गति नाम करके कन्या जो है विवाह गया पुलस्त ऋषि के लिए। क्रिया नाम करके कन्या विवाह गया कृतु नाम करके ऋषि के लिए। और अरुंधति नाम करके कन्या विवाह गया वशिष्ठ ऋषि के लिए। आठवें नंबर की कन्या चित्ती विवाह गया अथर्वा ऋषि के लिए। और 9वें नंबर की कन्या अख्याति, ये विवाह गया किनके लिए, भृगु नाम करके ऋषि के लिए। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह जो है इन 9 ऋषियों के साथ हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 15 कन्या, 15 जन जब बेटी हुई ना तो कही इसके को जन बेटा घला भगवान दे देती उमर यहाँ नाले पिंडा पर आई वही दान पुण्य करी, तर्पण करी। पुत्र के बिना जो है ये सब कुछ नहीं होता। बेटा नहीं है तो भाई के बेटा, कोनो घर परिवार के ये सब आग देते हैं जिनके यहाँ बेटा नहीं होता। तो कम से कम जो है एक बेटा हो जाए, 15 जिन बेटी हो जाए तो ये जा करके देवी की आराधना करने लगा। भगवती जगदम्बा की आराधना जब करना प्रारंभ किया सज्जनों, भगवती जो है प्रकट हुआ। और प्रकट हुए जब ना तो दक्ष प्रजापति से कहा कि हे दक्ष, तेरी आराधना से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ और इसलिए वरदान मांगो। अब देखा जब देवी के स्वरूप को ना तो दक्ष प्रजापति जो है कहने लगा, हे जगदम्बा, हे जगजननी, आप मेरे यहाँ बेटी बनकर के आओ। तो 15 तो साधारण थी, लेकिन 16वें नंबर में जो आई ना वो जगत की माता थी, जगजननी थी। ये बात जो है उस समय सबको पता चल गया कि जगदम्बा प्रसन्न हुआ है दक्ष प्रजापति के जो है तपस्या से। बेटी बन करके जब आओ के कह करके कहा ना तो मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन करके आऊं। 16वें नंबर में गर्भ धारण किया प्रस्तुति ने, और प्रस्तुति के गर्भ से स्वयं जगदम्बा बेटी के रूप में जो है प्रकट हुआ। नाम रखा गया सती। बोलो सती महारानी की। अब विवाह योग्य जब हुआ ना भैया तो नारद के आना जाना लगे रहे। कई दीज के शंकर के साथ होना बिहाव कर दे उखरे बरे यहाँ आए। वो जगदीश जगत पिता है, वे जगदम्बा है। अपनी कन्या सती का विवाह जो है और उस 15 कन्याओं का राजा महाराजाओं के साथ किया। 16वें नंबर की कन्या का विवाह जो है भूत भावन भगवान शंकर के पास कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यश कीर्ति जो है बढ़ा किनका, दक्ष प्रजापति का। और जिसके यहाँ स्वयं जगदम्बा जन्म लेकर के आई उनका यश कीर्ति तो बढ़ेगा भाई। जैसे किसी के यहाँ का बेटा नौकरी वाला हो गया तो लोग कहते नहीं, कतका उखर दबदबा हो जाते, पर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े लगते। कलेक्टर के ददाए, पुलिस के ददाए, गुरु जी के ददाए होते क्यों?
छाती जिन्हें चौड़ा हो जाती। दक्ष प्रजापति का भी मान सम्मान जो है बढ़ने लगा। उस समय दक्ष को जो है देवताओं का अधिपति बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। और कहा जो भी यज्ञ होगा, पूजा पाठ होगा, सभा होगा, दक्ष प्रजापति के अनुयायी में होगा, क्योंकि इनके यहाँ जगदम्बा जन्म लेकर के आए हैं। बड़ा अधिकार मिला। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जहां मदनाही। पावर मिला। और दक्ष प्रजापति जहां भी जाता लोग सम्मान से जो है उठते। अब जैसे ये गांव सरपंच आ जाए, बात की बात तो खर सम्मान करिया कि नहीं, अरे सरपंच भैया हो गांव को विधायक आ जाए, जनपद आ जाए, पावर वाला आदमी और को नहीं उठेता। हाँ एक हर राशन कार्ड लेना, नॉन कटवा, हाँ वो सरपंच। मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जहां दक्ष जाता था सबके सब जो है क्या करते थे, शिष्टाचार करते थे, उठ करके सम्मान करते थे। अरे साधारण आदमी हो भैया, भारी पावर वाला आदमी जेकर घर में जिन्हें जगदम्बा बेटी बन गई। अभिमान जो है उस समय दक्ष प्रजापति के मन में आ गया, मेरे बगैर कुछ होने वाला नहीं है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। पति पहुंचा, सबने उठ करके सम्मान किया, लेकिन घर का मेरा दामाद ये उठ करके मुझको सम्मान नहीं दे रहा। ये सोच करके दक्ष प्रजापति कहने लगा, देखो देखो इस सभा को देखो, मेरे आने पर सब उठे, लेकिन ये मेरे घर का दामाद नारद के कहने पर मैंने अपनी सबसे दुलारी बेटी, प्यारी बेटी सती को इसके लिए विवाह दिया। ये मरघटिया में रहने वाला, भस्मी राग को धारण करने वाला, जटाजूट की माला पहनने वाला, अमंगल वेशधारी, ये शिव, ये किसी के मान सम्मान को क्या जाने। ये कौन कह रहा है? एक जीव कह रहा है। ब्रह्म याने दक्ष प्रजापति याने जीव, और भगवान शंकर याने आशुतोष, देवों में शिरोमणि, जिसे महादेव कहा गया। सगरी देव देव और भगवान महादेव। महाविष्णु नहीं कहा गया, महाब्रह्मा नहीं कहा गया, महाइंद्र नहीं कहा गया, लेकिन महादेव कहा गया। हर हर महादेव और घर घर महादेव। अब आजकल वो नवा फॉर्मेलिटी चला थे, एक लोटा जल और सब समस्या के हल। अब मन में कहूँ छल तो कहाँ हुई समस्या के हल। आज विश्व में, पूरे विश्व में अगर किसी देव की पूजा आज सबसे ज्यादा हो रहा है तो वह है भगवान महादेव। ये एक उपाधि है। अब जरौंधे में नहीं मैं सब घर मंदिर मिल जाइए, अब मंदिर नहीं मिली को होना तो चौरा में रखा रही हूँ महादेव। ये कैसे ओखरो पर बनवा भैया, हाँ नान करना ओखरो पर कम से कम छौनी रहे भगवान धीरे से बन जाइए। बोखरो पर वो हाँ हमारे पर बनवा दी तो भैया बोखर पर बनबे कर ही भाई। तो महादेव पहले नंबर में, दूसरे नंबर में बजरंग बली, हनुमान जी का मंदिर, और उसके बाद फिर जितना देवी देवता मानो, आप दुर्गा मानो, काली मानो, जो भी मानो इनका। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा कण कण शिव कहा गया। कण कण नर्मदा का कण कण में शिव का वास कहा गया। ऐसे भगवान महादेव। और दक्ष प्रजापति ने जो कहा वो भगवान शिव के प्रति अपमान की दृष्टि से नहीं कहा, द्वेष की दृष्टि से नहीं कहा गया। देखा जाए तो शिव तत्व का वर्णन है। और राख लक्षु पर बेर करे थे। अब जे खन्नाओ राख राख, अब एक दिन सब ल होना है राख, पकड़ के राख, संभाल के राख, जोर के राख, बना के राख, पढ़ा के राख, धर के राख, कुछुला सुन के राख, और अंत में होना है एक दिन राख। यही कारण है भगवान शंकर ने चुपर लिया राख। एक दिन शरीर का धर्म ही है। कतका सब चीज जोर जोर के राख राख के दाई रखे। ओ कार्टून ओहुल राख, नाती नतुरा मल्ला पढ़ा के राख, तीनादार मल्ला जतन के राख, चाउला जतन के राख, सबला राखे पड़ते भैया। हाँ ते बसुरी धरे तेनो ला संभाल के राख, ओ आर्गन धर के बैठे तेनो संभाल के राख, मोबाइल धरे है तेनो संभाल के राख। जीवन में राख ही है, कुछ धर के राख, कुछ पढ़ के राख। जीवन में एक दिन होना ही है राख। इसलिए भगवान महादेव जीवन लिए राख। ये पवन देव की पवन दीवान की कविता है। बहुत अच्छे संत कबीर थे, कथावाचक थे। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजन, उस सभा में दक्ष प्रजापति कहने लगा देखो देखो मुझे देख करके ये उठा नहीं,
मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति जब कहने लगा, नंदीश्वर उठा और उठ करके कहने लगे, ए दक्ष, ये मैं मत कर, बहुत जल्दी ना तोरे मुड़ी जिन्हें बोकरा खो जाएगी, मैं करत रही। मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति जब से आया तब से। भृगु जी उठ गया और भृगु जी उठ करके बोले, अरे दो लोग जब लड़ते हैं ना तीसरे को नहीं आना चाहिए भैया। हाँ, आज भी लड़ाई हुआ थे ना तेना बिल्कुल मान जाए। हाँ, अब कौन जानी खड्डर की गुस्सा को खड्डर उतर गया था, तो बिल्कुल होना ही है। हाँ, वो लड़े न का भैया। उस समय जो है क्या हुआ, वो सभा जो था वो लड़ाई में परिवर्तन हो गया। भगवान महादेव का ध्यान जो है टूटा का, ए नंदी बढ़ जा। ये दक्ष जो कुछ कह रहा है मैं सुन रहा हूं। इस सभा में जो है मेरे प्रति जो इन्होंने वर्णन किया, ये सभा जो है मेरे योग्य नहीं है, चलो यहाँ से। जितने भी गण थे भगवान लेकर के जाने लगे। भृगु जी ने कहा, शिव को मानने वाला, मंगल वेश धारण करने वाला भंगिया होगा। चले गए वहां से भगवान। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो मैं अध्यक्ष हूं, मेरी बात आज तक के जो है नहीं ठुकराया गया है। आज मैं इस सभा को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, आज के बाद कहीं सभा होगा, यज्ञ होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, अनुष्ठान होगा, कोई भी काम होगा, सबके यहाँ निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन कैलाश में जो है निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, ठप्पा लग गया। हाँ भाई कही चल, जैसना अध्यक्ष कही तैसने हो है तथा। देश में राजा का जैसे भी राजा है मोदी जी, और राज्य में अभी जो मंत्री मुख्यमंत्री, उनका क्षेत्र में जो है विधायक का, गांव में सरपंच का, सबका कुछ ना कुछ चलता है। वो सरपंच चाहे तो 35 किलो देवता के 20 किलो देवता कट गए से के नाव बताई झला नहीं। आवाज की कोहर रहती था, दो चार डंडा पड़ जाती जो खरू पर। तोर पिता मोला जिन्हें का कर दी, जब मान कर दी, मैं अपन बाप के नहीं सुना, तोर बाप के का, तोर भाई के का सुनिया। मैं अपन घर के भाई के मैं नहीं सुना था, अपन दादा के नहीं सुना था, और तोर दादा मोला वहां दो चार ठन जिन्हें सुना दी, तो वो गुस्सा हाँ जिन्हें ना घर के मंडली में पर बदा उतार जाते। कोई गलती नहीं बेचारी देखा है, वो थोड़े कहे अपन ददल जिन्हें आही ना तो बने बेइज्जती कर दे। दमान यानी एक बहुत बड़े कंझन, ओखरे मन करी तो बढ़िया। अबे ये दमादे नहीं बने अपने का जाइए ससुराल जाबी ना राजेंद्र भैया, तो भारी स्वागत होतेगा। हाँ, नमा नमा जिन्हें मोर बिहाव हो रहे ना, तो मोर सास जिन्हें पूछ के साग रहा है, का साग बनावा ऐसे कहे। मोर मंडली ने कहे महाराज ने जेन बना देना खा लेते, वो वहाँ उष्ण नहीं है, अभी भला कहते हैं वहाँ वो कुछ हम दे वो खा लेते, बिहान साग में खा लेते, 2 दिन के हम खा लेते। तब बोले नहीं रोटी खाए खान हुई तो हमन जाता ना, भजिया बना बाबू ऐसे कहते। मैं क्या भजिया बहुत पुराना हो गया, कुछ नया हो जाएगा। तो आजकल वो दुनिया भर क्या है, मोमोस वो आउ का बनाते, पास्ता, वो चाउमीन, ये खमान भाई भजिया बहुत खा रहे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माहे, 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 शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माहे, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के तट पर जो है एक यज्ञ किया, जिनका नाम हुआ वाजपेयी यज्ञ। यज्ञ जब हुआ, निमंत्रण कार्ड छपवाया गया,
राजेंद्र भैया। और निमंत्रण कार्ड छपवाने के बाद सबका नाम लिखा गया, बांटने वाले को कहा गया सबके यहाँ निमंत्रण देने के लिए जाना, और जाने के बाद जो है वहां कहना, आते आते जो है कहते आना दक्ष के यहाँ चलो, दक्ष के यहाँ चलो, दक्ष के यहाँ चलो। क्यों? हलवा खाने को मिलेगा, पूड़ी खाने को मिलेगा, चमचम खाने को मिलेगा, रसगुल्ला खाने के लिए मिलेगा, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। हाँ, और एक चीज और कहना, जो आए ना कह देना कैलाश से होते हुए आए और जय जयकार करते हुए आए। जिनका जो वाहन है सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझको उस भरी सभा में ना अपमानित किया है, तो उसके बाद पता चल जाए। मैं सबको निमंत्रण दूंगा, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा। सबके यहाँ कार्ड पहुंचा, अल्लू के यहाँ, मल्लू के यहाँ, दल्लू के यहाँ, खल्लू के यहाँ, जितने देवता है, यज्ञ है, गंधर्व है, पिशाच है, दानव है, मानव है, किन्नर है, केवल भगवान के यहाँ निमंत्रण नहीं गया, भगवान शिव के यहाँ। भगवान शंकर का समाधि टूटा। देवगण जो है 16 श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया जिन्हें पीला पीला साड़ी, हार, ओहो देवी मन श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार करके अपन अपन वाहन में, अपन अपन देवपति मन के साथ में सबके सब जात और कह रहे हैं चलो चलो दक्ष के यहाँ चलो, दक्ष के यहाँ चलो। हल्ला जब सुनाई जब बीच ना भैया, सती के ही काखारी में काय हुआ फिरता था, विमान के ऊपर विमान, रथ के ऊपर रथ, हाथी के ऊपर हाथी, अरे गंधर्व, पिशाच, किन्नर, ये सब जावा देवता मन जावा। आज भी होते कोनो कोनो डर जाए पर बढ़िया बढ़िया पहन ले राकेश के मां, तो पूछ डर थे को जाबे काय आज का बने बने पहने नवा पहने तब पूछ पा रहे हैं उससे, तो पूछना जरूरी है, कहीं लाई हुए है। अरे हर मतलब ऐसे थोड़े को डर जावे तभी नवा पहने भाई, रोज नवा पहने, रोज नवा नवा पहने। जैसे आज सब्जी नवा नवा पहनी हुआ, हमारे महाराज ने भला पहने हुई नवा करवा चौथ, अब कोनो को नवा पहन ली कुछ उधर के जाए तो बिल्कुल आदमी पूछे, तो मन में जिज्ञासा हुई। मैं पूछा तो एक देव पत्नी को आवाज लगाया, अरे देवी रुको रुको, किसके यहाँ जा रही हो, क्या हो रहा है? तो देखा तो नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद पूछा, रे सती तुझको पता नहीं है आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जो है क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में हम लोग भाग लेने के लिए जा रहे हैं। कहा मेरे पिता के यहाँ? अब मेरे पिता के यहाँ जब सुना ना तो सती गदगद हो गई। निमंत्रण तो आया रहा होगा, लेकिन ना मुझको बताना भूल गए महादेव, तू अभी तक के नहीं गई है? तो कहा मैं तो नहीं गई। अरे हम लोग सब जा रहे हैं यज्ञ में, तू भी जल्दी तैयार होकर के आ। अब वो देवी तो चली गई, सती जो है उस समय आई और आकर के जो है मीठे मीठे वचन में जो है भगवान महादेव से कहने लगा, और कुछ लेना रही ना, बढ़िया मीठ मीठ बनाही, बढ़िया खवाही, बढ़िया बोली, क्यों? क्योंकि साफ में जाना है, उखर मन के लेना है कुछ ना, तो बढ़िया रही। आकर के भगवान शंकर से जो है माता पार्वती ने मीठे वचन कहते हुए कहा, आपके ससुर जी के यहाँ ना यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर हंसे और हंस करके कहे, मेरे ससुर तो वो बाद में बने, पहले वो तेरे पिता हैं। तो सती चरित्र की कथा यानी मैके की मोह की कथा, जैसे जाना रही थे ना राजन भैया, मतलब मैके जाना रही थे तो 2 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती। हाँ आज तेल चढ़ी ना तो चूरमाटी हुई तो दिला पहिनी, हाँ काल दिन तला हुई तो दिला पहिनी, हरदियाही हुई तो दिला पहिनी, भाई की घबराहट जही तो एला पहिनी, बहु आहित दर्शन करे बरेला और पाल्टी के बेरा में एला पहिनी, सब धरायल शुरू हो जाते। और 2 दिन पहली टेलीफोन होल शुरू हो जाते, भाई जल्दी भेज देबे, काबर के मैके की मोह की कथा, और वहां ले आना रही था, और रुकना 2 दिन और जथा ना, नहीं तो तू नहीं है खा पी जाबो, वहां लाए बर जल्दी तैयार ना हो, वहां जाए बर जल्दी तैयार। माता सती ने जाकर के मीठी मीठी वचन से जब भगवान शंकर से जब कहा ना, भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी बिना निमंत्रण के जो है ना किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, आप ही तो कहते हो गुरु के यहाँ, कथा में पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, वहां प्रेम हो तब जाना चाहिए, और प्रेम ना हो तो नहीं जाना चाहिए। सती ने पूछा, सबके यहाँ निमंत्रण आए लेकिन हमारे यहाँ कुछ निमंत्रण नहीं आए।
ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से जो है हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया? जब तक के मैं पिता के यहाँ थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था ना, तब तक के मैं अपनी बहनों में सबसे ज्यादा प्रेम जो है मुझको पिता महाराज करते थे, द्वेष करते हैं। बस बात इतना है, तो उड़ जाना था ना। अब बार बार समझाए, समझाने पर भी जब माता सती जब जो है नहीं समझा, भगवान शंकर जो कहने लगे ये सती जो है बार बार कह रहा है तो बिल्कुल जो है जाएगा। पिता भवन उत्साह परम जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजन, नहीं मानने पर जो है भगवान महादेव बुलाए अपने गणों को, और गणों को बुला करके श्रृंगार किया माता सती का, जो पहन करके वो पिता के आई थी नंदी भृंगी सिंगी सबको बुला करके जो है उस समय जो है माता सती को जो है नंदी पर बिठा करके उस समय वो यज्ञ पर पहुंची। यज्ञ स्थान पर सबके लिए भाग था। बहनें जो है उस समय जो है सब तैयार होकर के आई थी। सादर भले ही मिलही एक माता, भाम न मिलही बहुत मुस्काता। दक्ष प्रजापति ने जो है कोई सम्मान नहीं किया सती का। एक माँ की ममता जो उस समय जगा, बहुत से बहन जो थी इनकी वो हंसने लगी। कोई तो बिना निमंत्रण किया जाता है। सती गई उस समय, कुपित हुई सती, और कुपित होकर के सती कहने लगे कि हे पिताजी, आपके द्वारा ये मुझको प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद लोग मुझे दक्ष सुता के नाम से जानते, दक्ष की बेटी के नाम से जानते, लेकिन आप शिव तत्व को नहीं जान पाए। सती कुपित हुआ। स्वयं जगत की माता जगदम्बा उस समय ध्यान किए, और ध्यान करके जो है मन में विचार करने लगा, मैं शंकर कर कहा। बार बार समझाने पर भी मैं नहीं मानी। पिता के यहाँ आ गई, यहाँ से मैं वापस कहीं जाऊं उसी मुझको स्वीकार भी नहीं करेंगे। मन में विचार किया, और विचार करके उस समय जो है सती कहने लगी, सती मरत हरिशन वर मांगा जो है प्रकट हुआ। देखते ही देखते माता सती का शरीर जो है जलना शुरू हुआ। सज्जनों, माता सती के शरीर को जलते हुए देख करके नंदीश्वर आदि गण जो है माता को बचाने के लिए दौड़े। शरीर जो है जलने लगा, किसी में शक्ति नहीं, और स्वयं तो जगदम्बा है। उस समय जो है संग्राम होने लगा। भृगु जी ने एक आहुति अग्नि में डाला। अग्नि कुंड से जो है कई एक देवता निकल गए, और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ उस समय हाहाकार मच गया। यज्ञ पंडाल में जो है माता सती का शरीर जो है गिरा। यज्ञ में बैठे हुए जो देवतागण थे मन में विचार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ देवता लोग भाग गए। भगवान के गणों के ऊपर जो है उस समय देवताओं ने जब मार पड़ा, जब जो है तो देवता लोग गए। भगवान शंकर समाधि में थे। नारद जी आए। नारद जी आकर के बता दिए माता सती ने शरीर त्यागा, बिना मतलब के जो है आपके गणों को जो है दक्ष के अनुयायियों ने मारा। भगवान शंकर ये नहीं सुन पाए। भगवान शंकर खड़े हुए, और खड़े होकर के जो है भगवान अपने केस को उखाड़ा, और केस को उखाड़ करके पृथ्वी पर जब पटका, उस समय जो है जैसे ही पृथ्वी पर केश पटका गया, उस समय जो है एक शंकर प्रकट हो गया, जिनका नाम हुआ वीरभद्र शंकर। बोलो वीरभद्र शंकर भगवान की। 64 योगिनी साथ में भगवान शंकर ने कहा, जाकर के दक्ष के यज्ञ को क्या करो, विध्वंस करो। 64 योगिनी को साथ में लेकर के जो है यज्ञशाला में पहुंचे, और यज्ञशाला को जो है छिन्न भिन्न करने लगे। कुछ देवता बैठे हुए थे। पूसा नाम करके देवता को पटका, 2 आंख निकाल दिया बाहर। भग नाम करके देवता भागने के लिए तैयार था। 32 दांत जो है गिरा दिया गया। भृगु जी ने दाढ़ी धरे ऐसे बैठे रहे। नंदीश्वर के चाहिए है महाराज। अग्नि कुंड में जिन्हें आहुति डाली तो देवता निकली से मारी। पूरा दाढ़ी का पकड़ी वीरभद्र रहते, और पकड़े के बाद जिन्हें भृगु लड़िहाय नमः स्वाहा चमड़ी के साथ रक्त बहना शुरू हो गया। हे राम भगवान का हो गया। ये दक्ष के नाले के मुर्शद दिन के दाढ़ी गए। दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है। तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके दक्ष प्रजापति के मस्तक को जो है काट दिया। सज्जनों, मस्तक को पकड़ा, दक्षाय सिरसाय स्वाहा, दक्ष का सिर जो है अग्नि कुंड में डाल दिया। अब मस्तक कट जाने के बाद भी दक्ष प्रजापति जीवित है। दोनों हाथ लपटका थे नहीं, और दोनों गोड़ लपटका थे। वो मरे नहीं लगा, मुड़ी कटाए के बाद भी वो छटपटावत रहे। वीरभद्र ने कहा, मस्तक काटने के बाद भी ये पापी नहीं मरा है जिसने जगदम्बा का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया। इसका 2 कारण है।
कितने कारण? 2 कारण। ये कथा हम लोग सुन रहे हैं वो सतयुग की कथा है, और सतयुग में जो है प्राण का निवास जो है अस्थि में माना जाता था। दूसरे नंबर में हे देवों में महादेव, हम आपकी आराधना करते हैं। वंदे देव उमापते शुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्ना विभूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पते। हे देवों में शिरोमणि भगवान महादेव, हम आपकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। जाप करने लगे, आराधना करने लगे। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, 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 जप हर 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 भोला महादेव। तुरपावा माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावा माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावा माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावा माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरपावे माँ बिराजे महादेव चंदन खड़ुआ, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 महादेव, जप हर हर महादेव। महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तुर कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, तुर कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, तुर कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, तुर कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, कमर माँ बिराजे महादेव भगवान के छाला, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। माँ बिराजे महादेव सरफन के माला, गले माँ बिराजे महादेव सर्पों के माला, गले माँ बिराजे महादेव सर्पों के माला, तुरगला माँ बिराजे महादेव शरफन के माला, तुरगला माँ बिराजे महादेव शरफन के माला, गले माँ बिराजे महादेव सर्पों के माला, गले माँ बिराजे महादेव सर्पों के माला, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर महादेव। महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव।
दिशाओं में जाने के बाद जो है जिस भी जीव का मस्तक जो है ना मिल जाए उसे लेकर के आना और वही मस्तक जो है लगाया जाएगा किसको? दक्ष प्रजापति को। अब गए थे बोकरा के मुड़ी परे रहे। अब वो कौन जाने धूंधी दाई मारे रहा है कि ठाकुर देवता मारे रहा है कि मरही माता मारे रहे कि त्रिशाला मारे है, बोकरा के मुड़ी रहे। एक कथा है इसी महापुराण में, बहुत लंबा कथा है। वो मस्तक लेकर के आया गया। वो मस्तक जैसे ही दक्ष प्रजापति के शरीर में लगा, दक्ष प्रजापति साष्टांग गिरे सज्जनों, और गिर करके प्रार्थना करने लगे, आशुतोष सुदांग शेखर चंद्रमौलि चिदंबर, हे प्रभु आप तो देवों में महादेव आशुतोष हो, मैंने आपका अपमान कर दिया, मैं आपकी वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ को पूर्ण कराया, माता सती के शरीर को भगवान शंकर लिए और लेकर के जो है क्या करने लगे? भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, ऐसे में तो भगवान शंकर जो है कैलाश जाएंगे। पीछे पीछे भगवान विष्णु शक्र दर्शन से जो है माता सती के शरीर को जो है क्या कर दिया? काटना शुरू कर दिया। जहां जहां माता सती का शरीर गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जिसमें शास्त्र में कहा गया 51 शक्तिपीठ, वो देवी का शक्तिपीठ बन गया। बाकी जगह का सिद्धिपीठ है भैया, जैसे यहाँ का चंडी है वो सिद्धिपीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में चंडिका कहा जाता है, बाकी सब जो है बाहर आ रही है भगवान माता की शक्तिपीठ। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजा समय गुजरता चला गया, एक तारक नाम करके असुर हुआ, बहुत विस्तृत कथा है। इन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंगा वरदान में कि भगवान शंकर के यहाँ जो बेटा हो उससे जो है क्या हो, मेरी मृत्यु हो। वही सती पार्वती बन कर गई और उसके बाद जो है सुंदर जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह किया गया। नाना प्रकार के दाहेज जो है हिमांचल राजा के यहाँ जो है दिया गया। समय के साथ जो है इनके यहाँ एक पुत्र हुआ कार्तिकेय, जिनके द्वारा तारकासुर का उद्धार हुआ। ये पावन कथा जो है श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के प्रति जो है वर्णन किए। आगे जो है परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप मुझे महाराज मनु के दो पुत्रों की वंशावली सुनाइए। तो सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजन एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा के यहाँ इनकी पत्नी जिनका नाम है सुनीति, राजा रानी शबतरा से धर्मज्ञ शुदान। और लेकिन कितने वर्ष तक के जब हुआ न कोई संतान। ध्रुव जी की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, ध्रुव चरित्र की कथा, और यही कथा जो है आज का विश्राम कथा होगा। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजन ईरावती राज्य का राजा है कौन? उत्तानपाद। पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। संतान नहीं हुआ लेकिन राजा रानी दोनों प्रसन्न थे। एक बार राजा जो है ना शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए जब गया तो राजा ने जो है शिकार करते हुए उसी वन में एक 25 वर्ष की जो है नौजवान युवती को जो देखा तो राजा जो है क्या हो गया? मोहित हो गया रूप को देख करके। वो जैसे जैसे चलने लगा वो राजा भी छुप छुप करके देखने लगा। उत्तानपाद राजा मन में ये भावना आ गया, काश ये मेरी रानी होता, हम दोनों का विवाह हो जाया होता। ये भूल गया कि पहले से ही मेरा विवाह हो गया है, और उसी जंगल में फूले हुए फूल से माला बना लिया और 2 माला तैयार करके सामने चला गया। जा करके कहा, देवी तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप सुंदरी को देख करके मैं बड़ा ही मोहित हो गया हूँ, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। तो वो भी तैयार हो गया, दोनों के दोनों गंधर्व विधि से विवाह कर लिए। एक माला अपने हाथ में लिया, एक माला उनके हाथ में, दोनों जयमाला डाल दी।
रथ पर बैठे, रथ पर बैठ करके जब आने लगे तो नगर में ये हल्ला मच गया। रात तैयार करके उसमें कुमकुम रखा, चावल रखा, फूल रखा, दीप रखा, लोटे में जल रखा और लोटे में जल लेकर के जो है वो सामने मुख्य द्वार पर पहुंची। रथ रुका, रथ से राजा रानी जो है उतरे। उतरने के बाद जो है आरती हुआ। आरती जब हुआ ना तो वो रानी जो था, जिनका नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। जो शास्त्र के नीति पर चले उनका नाम है सुनीति, और जो अपने रुचि से चले वो सुरुचि है। आजकल हम सब अपने वाले हैं ना, वो शास्त्र वाले नहीं है। सब के अपन अपन रुचि। हाँ दे देला पहले ना दे बढ़िया दिखे तो नहीं, ये बढ़िया नहीं दिखा, ये बढ़िया दिखी। अपने मन से करना है। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, वो रानी पूछने लगा आरती करा था तीन हकों ने, इससे कही ना कही। राजा मन में विचार कर ली किसे बताओ, कही सिर नीचे कर लिया राजा उत्तान पाद और कहा देवी ये ना ये भी रानी है। कहा और बड़े वाली रानी है, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही ये सुना ये रानी है तो कहा मैं कौन हूं? तो कहा तू भी रानी है। राजन अगर कहीं मुझे अपने पास आप रखना चाहते हो ना तो ऐसा करो, इस रानी को जो है क्या करो, राजमहल से निकाल दो, तभी तो मैं अंदर जाऊंगी, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं। ना चाहते हुए भी जो है राजा उत्तान बाद उस सुरुचि रानी के प्रेम में आसक्त होकर के क्या किया, धर्म कर्म को मानने वाला, पति की सेवा करने वाला उस सुनीति नाम करके अपनी धर्म पत्नी को क्या कर दिया, महल से बाहर कर दिया, एक कुटिया बना दिया। समय राजा ने जो है उसको ना महल से निकाला। उस समय वो गर्भवती हो गया था, 1 माह का समय चलता था। धीरे धीरे वो गर्भ जो है बढ़ने लगा। वो सत्संग में जाया करता, पूजा पाठ में जाया करता सज्जनों, और जब जाता ना तो भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, हे भगवान, जैसे मैं गर्भवती बन गई वैसे ही ना राजमहल में रहने वाली छोटी रानी सुरुचि भी जो है क्या बन जाए, गर्भ धारण कर। आज कोई मांगेगा अपने सौंत के लिए? कोई नहीं मांगेगा। रानी जेठानी के नाम नहीं मांगे, वो तो सौंत वाला बात है। भाई बहनी अपन बन नहीं मांगे। लेकिन ये जहां भी जाता था भक्ति करता था। बालक जो है गर्भ में जो था वो गर्भ काल में ही भक्ति करने वाला हो गया। समय गुजरा, सुरुचि रानी भी गर्भवती हुआ और समय के साथ जो है राजा के यहाँ जो है एक पुत्र ने जो है जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया उत्तम। सुरुचि के गर्भ से हुआ, और जो सुनीति के गर्भ से जो है कुटिया में हुआ उनका नाम रखा गया ध्रुव। वृंदावन बिहारी लाल की। समय गुजरता चला गया, जहां भी जाता वो छोटे छोटे बालकों के साथ में जो है वो ध्रुव भी खेलता, सत्संग में जाया करता, तो अपने साथ जो अपने पुत्र को लेकर के जाया करता। एक बार खेल खेल में ना किसी बालक ने कह दिया, अरे ध्रुव तुझे पता है तुम्हारे पिता कौन है? तो कहा मुझको तो पता नहीं। तो कहा ये ईरावती राज्य का जो राजा है ना वही तुम्हारे पिता है। छोटा सा बालक ध्रुव मन में विचार करने लगा, मैंने आज तक अपने पिता को मैं देखा नहीं हूँ। ये सोच करके अपनी माँ सुनीति को बिना बताए वो राजमहल में चला गया। दरबार लगा हुआ था भैया, जितने मंत्रीगण सभासदीगण कुर्सी लगा हुआ था बैठे थे। एक ऊंचे अटारी पर सिंहासन पर जो है राजा उत्तान बाद बैठा हुआ था। उसी समय जो है गया ध्रुव, बगल में सुरुचि नाम करके रानी खड़ा हुआ है और गोद में उत्तम नाम करके अपने बेटे को लेकर के बैठा है। देखा छोटे से बालक ध्रुव को आते हुए, तब तो राजा का मन हुआ वो मेरा बेटा चला आ रहा है, मैं उसे गोदी में बिठा लूं। लेकिन रानी की ओर जो है देखा तो कहा ये रानी गुस्सा न करे। राजा जो है मौन बैठा हुआ था। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन, जैसे ही जो है वो बालक बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते जो है आया कहां पर, सीढ़ी के पास आया और चढ़ने लगा सिंहासन की ओर। उस समय जो है सुनीति के पुत्र जो है ध्रुव को देख करके जो है सुरुचि रानी कहने लगा, अरे बालक रुक जा वहीं ध्रुव, आगे मत बढ़, तुझे पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। कहां तू आ गया इस महल में? तू तो महल में आने का भी अधिकारी नहीं है, यहाँ तक क्या आ गया। वो छोटे से बालक को जब एकाएक ऐसा जब कहा ना भैया, तो वो बालक जो है रोने लगा। ध्रुव बालक जो है ध्रुव को रोते हुए जब देखा उत्तान पाद, राजा का मन तो हुआ कि मैं अपने बेटे ध्रुव को गले से लगा लूं, लेकिन उस समय वो सुरुचि रानी का भय,
कहीं रानी मुझको छोड़ करके ना जाए, इस कारण से जो है राजा जो है कुछ नहीं बोल पाए। वो सुसकता हुआ वो बालक ध्रुव जो है उस सभा से जो है गया और अपने छोटे से बालक ध्रुव को रोते हुए जब माँ सुनीति ने जब सुना, वो कुटिया से निकली और निकल करके जो है गले से लगाया, गले से लगा करके कहा कि रे बेटा ध्रुव, तू रो क्यों रहा है? किसी ने तुझको मारा, किसी ने तुझको डांटा, तू क्यों रो रहा है? अब वो छोटा सा बालक रोते रोते जो है कुछ बता भी नहीं पा रहा है। माता अपने गोद में बिठाए, गोद में बिठा करके पूछने लगी कि लाला बेटा तू किस लिए रो रहा है? तुझे भूख लगा है, प्यास लगा है, किसी ने तुझको मारा? वो छोटा सा बालक कहने लगा कि अरे माँ, आज तक के मैंने आपसे जो है ना कभी पूछा नहीं क्या राजमहल में रहने वाले राजा मेरे पिता नहीं है? तो कहा बेटा तू क्यों पूछ रहा है? आज मैं खेलते खेलते राजमहल पहुंच गई माँ। राजमहल में जब मैं गया ना, उस समय पिता महाराज बैठे हुए थे। मेरी माँ सुरुचि ने जो है मुझको रोक दिया और रोक करके कहा कि रे तुझे राजगद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। तू अगर तुझे राजगद्दी में बैठने का अधिकारी बनना है, पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बनना है, तो क्या कर, उस परम पिता की आराधना कर और भगवान कहीं प्रसन्न हो जाए ना तो उससे वरदान मांग के मैं इस बार सुरुचि रानी के गर्भ से जन्म लूं, ना कि सुनीति के गर्भ से। तो क्या मुझको पिता के गोद में बैठने के लिए जो है भगवान की आराधना करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा। ये केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया सुरुचि रानी ने, उस परमात्मा का भी अपमान किया। कैसे अपमान किया? भगवान से बढ़ करके क्या उसका गर्व हो गया? भगवान प्रकट हो तो मेरे गर्भ से जन्म लो, ऐसा भगवान से वरदान मांगना। छोटा सा बालक जो है रोने लगा। माता सुनीति जो है समझाया और समझा करके कहा बेटा जगत के पिता तो वही है रे, वो जगत पिता है और इसलिए भगवान को जगत पिता जगदीश कहा जाता है। वो करुणा के सागर है, दया के सिंधु है। बेटा संसार में जो है ना अगर कुछ सत्य है रे तो वो परम पिता ही है, और इसलिए जा मेरे दूध में वो शक्ति है बेटा, तू परम पिता भगवान की जो है क्या कर, तपस्या कर, आराधना कर। तू कहा मुझको तो मंत्र पता नहीं है, भगवान कहाँ मिलेंगे ये मुझको पता ही नहीं है, तो मैं कैसे भगवान की तपस्या कर सकता हूँ? तो कहा बेटा तू जहां भी जाएगा वहां भगवान है रे। मंत्र मुझको पता नहीं तो मंत्र देने वाला भी मिल जाए। खूब रोई माता सुनीति और रोते हुए जो है माता सुनीति जो है परमात्मा से कहने लगा, गृह द्वार पर जाकर थामा कलेजा हाथ में, रोती हुई विनय की जगदीश दीनानाथ से, नाथ तेरी गोद में पुत्र मैंने डाल दिया, ये जानता भी कुछ नहीं तब पूजनादि की क्रिया। हे प्रभु ये मेरा छोटा सा बेटा ध्रुव ये कुछ नहीं जानता, आज मैं इसे आपको सौंप रही हूं। आप जगदीश हो। वो माँ की ममता कितना कठोर उस समय अपने हृदय को बनाया और छोटे से बालक ध्रुव को कहा बेटा जा और तू जा करके परम पिता परमेश्वर भगवान की आराधना कर। भगवान ऐसा कोई जगह नहीं है रे जहां भगवान ना हो। जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है और सब कुछ करने वाला तो वही भगवान है। जिसका न कोई साथ देता वो उसी का साथ है, चींटी मतंग तक पहुंचता एक उसका हाथ है। पुत्र जा उसको रिझा आधार हम सबका वही। ए बेटा सबका आधार शक्ति तो वही है, सबकी व्यवस्था वही करता है। शक्कर वाला डब्बा को आप जो है बंद कर दो, अच्छा कस दो और कुछ दिन में देखना उसमें चींटी आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो सबकी व्यवस्था भगवान करता है, सबका आधार तो भगवान ही है। चींटी मतंग ये सबकी व्यवस्था करने वाला भगवान है। चींटी मतंग तक पहुंचता एक उसका हाथ है। जहां तक किसी का हाथ नहीं जाता ना बेटा वो परम पिता भगवान परमात्मा का हाथ वहां तक चला जाता है रे। उनके कृपा से जो है ना कोई भूखा नहीं सोता रे। जा तू भगवान को मना। माँ को प्रणाम किए और माँ को प्रणाम करके उस समय ध्रुव जो है निकला मन में विचार करने लगा भगवान जो है कैसे मिलेंगे। उस समय जो है वो निर्जन वन में आ गया। सज्जनों मन में भावना आने लगी भगवान मिलेंगे कहाँ, किस प्रकार से मैं भगवान की आराधना करूं। तो उस समय सफाचट चाल में अपनी चाल में चलते हुए महती नाम करके बीणा को बजाते हुए देवर्षि नारद जो है भगवान के नाम को गान करते हुए आ रहे थे।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब वो नारायण नारायण कहते हुए जा रहा था नारद ना, एक जंगल में बोला बेटा कहाँ भगवान मिलते रे, जा जा जा, तू राज्य का अधिकारी है, मनु के वंश में जन्म लेने वाला तू बालक है, जा यहाँ से। कहा नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन न घर को जाऊंगा। भले ही मैं मर जाऊं मिट जाऊं इस जंगल में, लेकिन जब तक के मैं पलम प्याले से मिलूं, जब तक के भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक के मैं जाऊंगा ही नहीं। मन में विचार करने लगे नारद जी बड़ा हठी बालक, तीन प्रकार के हट कहा गया है, बाल हट, राज हट, और तीसरा नंबर है ना स्त्री हट, लेना है यानी लेना। छोटा सा बालक लेकिन इतना हट। कहा नहीं, जब तक के भगवान नहीं मिलेगा तब तक के मैं नहीं जाऊंगा। मन में विचार करने लगे नारद जी, जंगल में भला भगवान मिलेंगे, परीक्षा लेने लगे भैया राजेंद्र भैया। और जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु शेर बाघ इत्यादि रहते हैं, तू 5 वर्ष का बालक है मार करके खा जाए, तो उसमें भी तो भगवान है। कहा सिया राम मैं और सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ ने मुझको कहा है भगवान ऐसा कोई जगह नहीं है बेटा जहाँ भगवान ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरे भगवान ना हो। कहा ये तो बड़ा ही प्रबल है इनका जो है संकल्प जो है, और इसलिए मन का संकल्प जो है क्या होना चाहिए, जिनका मन जहाँ लग गया, लगन जिनका लग गया, वो घर में रहे किसी भी अवस्था में रहे उसी में मस्त रहे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा इस मंत्र को ना क्या करना, यमुना जी में स्नान करके मधुबन है, मधुबन यानी मीठा बन, वहां जाकर के जो है क्या करना, भगवान की तपस्या करना, आराधना करना। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से गिरा जा। ऐसा जब कहा ना तो नारद जी को प्रणाम के नारायण नारायण कहते हुए भगवान वहां से जो है नारद जी जो है चले गए। जाकर के जो है क्या किया, यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करके जो है वो मधुबन में आया, और मधुबन में आकर के जो है ध्यान मग्न होकर के जो है क्या करने लगे, भगवान की जो है आराधना करने लगे। लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना
राधे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब कोनो नहीं गावत कैसे लगा एती बार के मन गाहा। लो अब पर्दा हटा बैठे लो, मैं भैरा हूँ आए कस के कहा। लो अब पर्दा हटा बैठे लो, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे राधे। बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। राधा रमण भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज जो है तपस्या करने लगे सज्जनों, और तपस्या ऐसा किया। कितने माह की तपस्या? 5 माह की तपस्या। प्रथम मास का जो है तपस्या शुरू हुआ सज्जनों, और यमुना के तट में मधुवन में 12 अक्षर मंत्र को लेकर जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा जब करने जब लगे 3 दिन के बाद नेत्र खोलता और 3 दिन के बाद जल लेते। 1 माह का समय जो है क्या हो गया, व्यतीत हो गया। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन तक के कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद पत्ते खाते थे। फिर जो है क्या हुआ, अगले महीने का जो है तपस्या शुरू हुआ, जल लेते थे 9 दिन में। चौथे महीना का तपस्या जो है शुरू हुआ, 12 दिन तक के कुछ नहीं खाते, केवल वायु का भक्षण करते थे। 5वां महीना का तपस्या जो है प्रारंभ हुआ, और 5वें महीने में ये फल खाना, जल पीना, पत्ता खाना, और यहाँ तक कि श्वास को भी क्या कर लिया, रोक लिया। आज के समय में संभव है भैया? श्वास का कोई रोक सका था? नहीं रोक सके। जब तक के सांस चला दे तब तक के तो आदमी है, नहीं तो हाँ डॉक्टर जवाब दे दी गएगा, सांस रुक गए, पंच प्राण रुक गया। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ, अपने द्वारा अष्टांग योग से इन्होंने जो है श्वास लेना भी बंद कर दिया। वायु की गति रुक गया। उस समय जितने दिन तक जो है मन में विचार करने लगे, अब क्या होगा, क्या होगा। वायु की गति थम गया। किससे? ध्रुव जी की तपस्या के प्रभाव से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गर्मी के समय में हवा को नहीं चलत है, लाइट को गोल हो जाए आजे का, तो भर भर उठाई घर डर जवाई शुरू कावर गर्मी लगी होता है कि नहीं होता? और कहीं एक कमरे में बंद हो जाना, कोई हवा का साधन नहीं है, और रह करके देखना आदमी के राम नाम सत्य हो जाएगा। 5वां महीना शुरू हुआ, और 5वें महीने में जो है इन्होंने वायु की गति को भी जो है क्या कर लिया, रोक लिया। उनका दर्शन कर चुका है। तू बिना मतलब अपने भाई की मृत्यु की बदला लेने के लिए यक्षों को ना मारो।
ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक के राज्य किए और उसके बाद मृत्यु की देवी आई और मृत्यु की देवी पर जो है वो पैर रखा और पैर रख करके जो है ध्रुव सशरीर जो है कहाँ गया, भगवान के धाम गया। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चल पड़ा, कोई जाधे जात जंजीर। ध्रुव के लिए भगवान ने एक लोक बनाया जिसे आज कहा जाता है ध्रुव लोक। कौन सा लोक? ध्रुव लोक, जो ध्रुव तारा के रूप में आज भी दिखाई देता है भैया, राजेंद्र भैया। अब कति बार दिखे थे तेला जानता ध्रुव तारा बिहाव हुई सोई ना पंडित मन कही सुई ध्रुव तारा का दर्शन कर ले। वैसे के दिन मान होते ना तो सूर्य के दर्शन कराए जाते और रात होते था ध्रुव तारा का। आज भी है तारा, यानी उत्तर दिशा में जो तारा बड़ा सा चिमचिमाता है ना वो ध्रुव तारा। उसी के बगल में सप्तऋषि है, 7 तारा एक लाइन में। आज भी ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। ध्रुव यानी जो अचल है, और इसलिए जमपति जीवन भी जो है बढ़िया रहे कह करके दर्शन कराता है। भगवान के द्वारा एक लोक का निर्माण कराया गया जिसे कहा गया ध्रुव लोक, जो ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। ये पावन कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के प्रति वर्णन किया। आज की कथा जो है यहीं पर विश्राम होगा। 2 बार पावन भगवान नाम से कीर्तन और उसके बाद जो है भागवत भगवान का प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यज्ञ भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय। चंद्रमा मनसो दिजा चक्षो सूर्योर्जायता शुत्राद्वादश्याम शुभ्रान सुमुखा दग्ने रजायता दीपम दर्शयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम धरावतरम हृदयालविन्दे भवं भवानी शैलम नमामि। मन्दारमाला गुणगानगाय कपालमाला पुण्यकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां च पदे पदे। पद प्रदक्षिणां समर्पित जल आस्वान कर लीजिए। जलेनास्लेकनमस्ते देवा हि वन्द्रम्। आरती दिखा दीजिए भगवान को। भक्त्या देवं द्रक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मंदिरादि घोरादीव ज्योतिर नमस्ते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। या से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। या से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से जय हो। मोहन से मोहन से जय हो। मोहन से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो कन्या से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। कन्या से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का जय हो। बदनामी का राधे जय हो। बदनामी का जय हो। बदनामी का फल क्या पाया आया है
राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया 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 करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया